उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर, हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी तोशाखाना गिफ्ट ऑक्शन वर्सेस पाकिस्तान पॉलिटिशियन, पब्लिक क्राइम रिएक्शन। टॉपिक खतरनाक आ गया तो नैला पाकिस्तान रिएक्शन शैला की वीडियो है भाई साहब, देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाथ अपना खड़ा करें। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? वजह क्या है? नाउमीदी है, मायूसी है, काम नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कभी लड़का इधर खड़ा हो जाए, कभी इधर खड़ा हो जाए। वो 1 घंटा हो गया, चाचा क्या हुआ क्या हुआ? और मैं कहा जा उधर चला जा, जाके तो जंगल तो है। आप उनकी जीडीपी देख रहे हैं, उनका ग्रोथ देखते हैं, हम अपने हमसाया मुल्कों से क्यों नहीं सीखते? असल वो ये नहीं, सब तो बड़ी बात है कि वो करप्शन नहीं कर रहे। अच्छा, अपनी अवाम को ऊपर उठाया है, उन्होंने अपनी अवाम को सहूलत दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ठीक है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, मानते हैं हम इस चीज को, लेकिन उनके और हम उनके पासे के बराबर नहीं है। इस टाइम जो हमारे हालात इस टाइम पैदा हो चुके हैं, ये हालात पैदा करने वाले कौन है? हमारे हुक्मरान। इंडिया के इस चारों सूबों के एक उत्तर प्रदेश आए, समझा कि नहीं? तो अब इनको एहसास नहीं जरा भी, ये देखते हैं ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो, इनमें ये चीजें हैं ना कि मुल्ला मस्जिद तक और फौज बॉर्डर तक रहेगा तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। बहुत ही हमारा सबसे बड़ा है। एक वजीर के साथ 10 गाड़ियां किस लिए हैं? क्यों है? वाई मैडम वाई क्यों? अंदर जो है ना ईमान खत्म हो गया, हम लोग नहीं निकले। क्यों? तीसरी चौथी दफा स्वीडन कर रहा है, हॉलैंड कर रहा है, सब लोग, मगर हमारे ऊपर किसी ने हमें इंजेक्शन लगा दिया कि हम निकल नहीं सकते हैं। 12,000 रुपए बिल आया हुआ है रेडी वाले को, एक रेडी वाले को, ठीक है। और ये मुझे बताए, इस हुकूमत के पेट संभालूं कि अपना पेट संभालूं कि अपनी बच्ची का पेट संभालूं, क्या करूं मुझे? हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज के वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप जिस तरह मेरे चैनल को, मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें। आपके तमाम सपोर्टिव मैसेजेस का थैंक यू सो मच, और ये सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ वो तोशाखाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने वाले गिफ्ट्स का इंडिया में क्या किया जाता है और पाकिस्तान के वजीरों को मिलने वाले गिफ्ट्स का क्या किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट होते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जो सीएम है, जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो कंट्रियां एज अ गिफ्ट इनको देती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान में, अगर हम इमरान खान की बात करें तो उन पे भी आजकल जो है तोशाखाना केस जो है चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ गिफ्ट्स बेच के करप्शन की है और जो आवाम का पैसा था, आवाम के गिफ्ट हैं, उन्होंने वो जमा नहीं कराए। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनको जितने भी गिफ्ट मिलते हैं वो उनके ऑक्शन करवाते हैं एंड गर्ल्स एजुकेशन पे लगा देते हैं। आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे राय जानते हैं, साथ साथ उनको बताते हैं कि जो तोशाखाना जो गिफ्ट होते हैं ये आवाम की अमानत होती है, ये हुक्मरान का इस पर हक नहीं होता है। बट आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड ने अभी तक नायरा पाकिस्तानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असगर है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर कंबाइंड फैब्रिक लिमिटेड में, सुपरवाइजर हूँ। जबरदस्त। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तोशाखाना है। पाकिस्तान के तोशाखाना में जितने भी तोहफे होते हैं, पाकिस्तान उसका क्या करता है? सबसे तो ये होता है कि जो भी तोशाखाने के तोहफे मिलते हैं, जो भी हमें मुल्क देते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के अपने होते हैं। इसलिए होते हैं कि वो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म जो वहाँ जाएगा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। उसके अलावा जब ये तोशाखाना दिया जाता है तो वो अपने पास रखें, यहाँ वो गवर्नमेंट में जो हमें यूज़ करें, जैसे कि कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह या रोड्स वगैरह या किसी फ्लाई काम में वो लगा सकते हैं। तो इसलिए कि वो तोशाखाना के जितने भी तोहफे हैं वो उसी वज़ीर-ए-आज़म के होते हैं। तो हमें इस पर जो है ना ये नहीं कहना चाहिए कि उसको तोशाखाना में अंदर कर दिया गया। मतलब वो पर्सनल इस्तेमाल कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता ना। देखिए वो पर्सनल इस्तेमाल कर सकता ज़रूर है, मगर वो अगर बेच भी सकता है तो वो अपने मुल्क के लिए बेच सकता है, अपने मुल्क के लिए फ्लाई कामों में इस्तेमाल कर सकता है। वो उस वज़ीर-ए-आज़म की अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे कि लास्ट एक्स वज़ीर-ए-आज़म वो भी कह रहे थे कि ये जो तोशाखाना के जितने भी हमें जो तोहफे मिलते हैं, सबको जितने भी जजेस वगैरह जो भी जाते हैं तो वो उनके अपने होते हैं। तो लिहाजा इन पर जो है ना ये जो केस वगैरह बना देना, ये मैं कहता हूँ कि गलत है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसके पर्सनल चीज़ है, वो कुछ भी करे। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ,
अगर हम इंडिया की बात करें, उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका जितना भी उनको गिफ्ट मिला उन्होंने सबकी नीलामी करवाई, ऑक्शन करवाई, जितना भी पैसा मिला तमाम का तमाम गर्ल्स एजुकेशन में लगा दिया। हमारे हुक्मरान कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? इतने अमीर होते हैं, उनको उन तोहफों की बेच के अपनी जाती इस्तेमाल पे लाने की ज़रूरत है, आवाम पे क्यों नहीं लगाते वो गिफ्ट का पैसा? असल यही आप देख लेना कि जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, जितने भी आए हैं या जो भी हैं, वो सिर्फ ये चीज़ें अपनी समझते हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं, हम ये किसी को ना तोहफे में किसी को बेचेंगे ना देंगे। मगर ये एक्स मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर पहले थे, उन्होंने बेचकर जो रोड बनवाए, जो जीटी रोड वगैरह बनवाए, जो जितने भी फलाई कामों में, उसमें यह कहा कि 50% वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की, तो 50% उन्होंने अपने अकाउंट्स में शेयर किए। जितने भी हमारे वकील हाई कोर्ट में या जितने भी सेशन जज में उन्होंने रिकॉर्ड ऑलरेडी चीज़ जो है ना वो पेश की। तो मेरा ख्याल है कि दूसरे वज़ीर आज़म को भी यही सोचना चाहिए कि वो अपने पास ना रखते, वो हमारे मुल्क में लगाते, डैम वगैरह में लगाते, स्कूल्स में, रोड्स वगैरह, किसी फलाई कामों में भी लगाते, तो ये हमारा मुल्क खुशहाल होता। मगर अफसोस ये कहना पड़ता है कि उनके अपने नहीं पेट भरते, उन्होंने हमारा क्या सोचना है? वो कभी कहाँ होते हैं, कभी किधर होते हैं। तो लिहाजा ये अवाम होती है, हम बस इनके पीछे भाग रहे होते हैं कि बस एक ही हम इनके पीछे नारे लगा के कि हमारा क्या बनेगा। अभी लास्ट टाइम जब हमारी ये एक्सपोर्ट गिरी है तो 1500-1600 हमने वर्कर निकाला है। शाम को उनको कहते हैं कि सुबह ड्यूटी पे नहीं आना, कि हमारी मशीन इतनी बैठ गई है, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इतनी डाउन हो गया है कि हम मजबूर हो गए हैं वर्करों को हफ्ता एतवार जुम्मे को छुट्टी देने पे कि वो काम पे ना आए। तो इस हिसाब से आप देख लें तो ये इनको सिर्फ तोशा खाना की पड़ी हुई है। बेसिकली जिस चीज़ पे आना चाहिए वहाँ हम आ नहीं रहे, बेरोज़गारी पे नहीं आ रहे, महंगाई पे नहीं आ रहे। जिस तरह अभी 16 माह हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म एक्स जो अभी गए हैं, उन्होंने 16 माह में 18 अरब लिया है। देख लें, वो देखे कहाँ 18 अरब किया है, हमें तो कोई पता नहीं कहाँ किया है। अवाम इसी लिहाज से इतनी मकसद 2-3 इलाकों में खुदकशी हुई है, सिर्फ इस महंगाई की वजह से खुदकशी। अच्छा, लोग जाने ले रहे हैं। हाँ, ये मलकवाल और एक 2-3 गांव है, मैं पढ़ रहा था, मुझे वो उसकी वीडियो आई है कि महंगाई की वजह से उसे 3 बच्चों को और माँ ने 3-4 गाँव में सिर्फ ये महंगाई की वजह से हुआ है। तो इनको ज़रा भी शर्म नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आप आए, क्या कह रहे हैं आप? इधर किसने ये तो बता, इधर आए, इधर आए। महंगाई किसने किसने की है महंगाई? आप आगे आए, बात करें। जब पीटीआई की हुकूमत कितने का था? हाँ, 200 पहले 150 में भी सेल होता था, अब साल 400 में। नहीं, इधर आप आगे हैं, कैमरे के स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज तोशा खाना, जो गिफ्ट दिए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे सीएम है, वजीर आला, जब दूसरे मुल्कों के दौरे पे जाते हैं उनको महंगे महंगे तोहफे दिए जाते हैं। वो इन तोहफों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और मुल्क के खजानों में जमा करवा के करप्शन करके निकलवा लेते हैं, जैसे सबको पता है। हम वो जो तोहफे अगर वो बेचते हैं तो मुल्क पाकिस्तान को दिए जाते हैं, वो पैसा पाकिस्तान की अवाम पर क्यों नहीं लगाया जाता? वो इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि उनकी अपनी जेबें नहीं भरती। अच्छा, हाँ, तो और क्या बोल रहे हैं ना, तो इसलिए लगाया जाता है। वो गाड़ी भेज दी, किधर गई? वो वजीर आजम की अपनी थी। अच्छा, एक घड़ी की बात है, इसके अलावा जितने पहले भी लोग हैं उन्होंने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत महंगे महंगे तोहफे लिए, उन्होंने कालीन ली, गाड़ियाँ ली, मर्सिडीज ली। उसके अलावा जो भी उनके हाथ आया है, सबका वज़ीर आज़म उनके हाथ, तो वो एक सोने का हार भी आया था, वो भी उन्होंने लिया। जब ये बात कर रहे हैं कि कोरोना उस टाइम इतना हाई लेवल था कि हमारे मुल्क की वैसे ही हम दूसरे मुल्कों से बेहतर थे, मगर कारोबार बिजनेस बंद था, उसी वजह से महंगाई हुई। मगर ये अब 1.5 साल अगर ये रह जाता तो मजीद महंगाई उस लेवल पे आ जाने थी। हम सारे मुल्क की बात कर लेते हैं, उन्होंने इतने करोड़ों की ऑक्शन करवा के सारा का सारा एजुकेशन में लगा दिया। हम जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे? अभी आप हम सारे मुल्क की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की देख लें, आप देख लें कि 637 अरब रुपया उन्होंने तालीम पे रखा है। क्या बात है? हमारे पास 30 अरब रुपया है। उन्होंने सेहत पे उन्होंने तकरीबन काफ़ी अरब रुपये रखा है। हमारे पास 30, 25, 18 अरब से ऊपर नहीं है। क्यों कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हम 435 अरब रखते हैं। किन के लिए? सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, खुद वो खाते हैं, और हमें तालीम के लिए, सेहत के लिए 25-30 अरब। क्योंकि जब तक उनके वजीर, मशीर और जितने भी ये हैं, जब तक उनके खुद नहीं जेब पे भरती। अभी ये देख लें 34,000 जो यूनिट हैं, 34,000 यूनिट, इन जो बड़े हैं वजीर, इनको ये फ्री हैं, और उनके जो बिल हैं अभी लास्ट टाइम हम देख रहे हैं कभी 11-12 हज़ार। आप आ जाए, आ जाए, डिबेट सबके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इस कंट्री के लिए देख लें कि 77 ईयर्स इस कंट्री को पाकिस्तान के लिए बनते हो गए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। मुझे बताएं कि गरीब आदमी कहाँ स्टैंड करता है? कहीं भी नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। गरीब आदमी कहाँ स्टैंड करता है? चले मैं जी कहता हूँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मेरी इतनी सैलरी है जी, मेरा फलाना है, मेरा टमकाना जी, मैं ये जी इन लोगों को प्रेफरेबली कर लूँगा जो भी करना है। चले मैं तो रात को खाना खा के सो जाऊँगा,
लेकिन क्या वजीर मशीर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारा प्रेसिडेंट क्या ये चीज़ सोचता है कि उस घर में खाना पका है? सही बात ये कही। चीज़ हुई है? बात तो ये है ना, लेकिन ये बंदे सोचें, हमारे हुक्मरान ये चीज़ सोचें कि हम लोगों ने अपनी आवाम को किस तरह रिलीफ देना है। अब ये बात देख लें कि जब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये निगरान गवर्नमेंट आई है, ये बिल्कुल नहीं आई। अब इन लोगों के लिए ताहयात पेंशन लगी ऐसा ही या है। नहीं लगी? बेशक 3 मंथ्स के लिए आए हैं, 4 मंथ्स के लिए आए हैं, लेकिन इनके घर में पेंशन तो लगी। ये जो सारे बेचारे गरीब लोग हैं, इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों ने रात को जाके डाके नहीं डाले, जिस घर में रोटी नहीं पकेगी वो लोग कहाँ से एक्सटेंड करेंगे? हमारा एक एक बंदा, सरकारी बंदा 3-3 4-4 पेंशन ले रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, उन्होंने पेंशन ही खत्म कर दी है। मैडम वही बात है ना कि हमारे मुल्क में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं किसी चीज़ की। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट करूंगा कि यकम को 30 रुपए पेट्रोल की नवीस सुना दी गई है हमको। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑलरेडी 300 का है। जी 350 के राउंड अबाउट आपका पेट्रोल हो जाएगा। डॉलर आज 310 रुपए था। हमारी एक्सपोर्ट बंद होगी है, हमारी इंपोर्ट बंद होगी है। हम ना मैं बात करूंगा इमरान खान की, ना मैं बात करूंगा मियां नवाज शरीफ की, ना मैं बात करूंगा जरदारी गवर्नमेंट की, ना किसी और की। इन लोगों को कंबाइन बैठ के सोचना चाहिए कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। ठीक है। देखिए आज जो मेरा टॉपिक था, हम तोशा खाना की बात करें। हमारे जितने भी लीडर थे तोशा खाना के गिफ्ट चोरी करके बेचते रहे, इलीगल तरीके से अपने नाम पर इशू करवाते रहे। दूसरी तरफ जो हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने तोशा खाना जितने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गिफ्ट मिले, उन्होंने ऑक्शन करवा के जितना भी पैसा था गर्ल्स एजुकेशन में दे दिया। हम क्यों नहीं फोकस? वो बात बिल्कुल बजाय, लेकिन हम लोग जो हैं पहले अपनी जेबें तो भर लें। सही कह। अब ये जो चीज है कि जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, ये इन्होंने अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा किया है कि हमने अवाम में जाके पैसा फेंको और तमाशा देखो। यही चीज होनी है और क्या होना है? हम तो एक बिरयानी की प्लेट खा के वोट दे देते हैं। मैडम बात वो नहीं है, लेकिन हम अपना जमीर बेचते हैं। हम अपना जमीर बेचते हैं। मैं बात नहीं करूंगा इमरान खान की, लेकिन अवाम को अब खुद सोचना चाहिए। अब एक छोटी सी मिसाल कोट करूंगा। मैं कल एक बेकरी पे गया, बेकरी पे जाके एक मैंने रस का पैकेट लिया, जेन्युइन बात है। वो 280 का उसने मुझे दिया। कहता जी 16 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे। किस लिए? वो शॉपर के लिए। क्यों? एक चीज हम 280 रुपए की ले रहे हैं, उसका 16 रुपए का शॉपर हम किस चीज के लिए ले? वाई बताएं। हमारी अवाम इस चीज को नहीं सोचती कि हम 16 रुपए कमाएंगे तो कैसे कमाते हैं। आपने एक चीज देखी है, जितना भी हम कोई चीज खरीदते हैं उसमें लिखता होता है कि टैक्स इंक्लूड है, नीचे एक और आजकल Exactly. डब्बा बना हो रहा है तो एक्स्ट्रा टैक्स। ये क्या तमाशा है? वो बेसिकली बार कोड के थ्रू वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। अब एक देखें, गरीब आदमी बेचारा कपड़ा कहाँ से लेगा? अब आप एक कपड़ा लेने जाते हैं, उसके बीच में जी 20% एफईडी टैक्स है जी, ये जी अपना सेल टैक्स है जी, ये आप कह लीजिए इनकम टैक्स है जी। वाह क्यों दे अवाम? अवाम ऑलरेडी बेचारी किस चीज़ के लिए पिस रही है? इसी चीज़ के लिए पिस रही है कि हमारा हक दिया जाए। सर एजुकेशन पे बात करें, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन पॉलिसी क्या है? मैडम कुछ पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। मजीर वशीर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला जो वाकया हुआ है, एवरीवन नो एग्जैक्टली सब Everyone know about this कि who is the concerned person, कि किस तरह कहाँ से सीन चला और कैसे हुआ, किस तरह हुआ। हर बंदा बच्चा जानता है कि क्या ये निज़ाम है, पढ़ाने वाला नहीं। निज़ाम है। एक छोटी सी मिसाल, आप अपनी बेटी को भेजेंगे यूनिवर्सिटी में जो अभी ये दौर चल रहा है? हम तो डर गए हैं बहुत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। वैसे हम इस्लामोफोबिया पे बड़ी बात करते हैं, कोई जो है इस्लाम का नाम लेके कोई गलत काम करते हैं, हम तमाम मुसलमान एक हो जाते हैं कि ये सब नहीं चलेगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस्लाम के नाम पर उस यूनिवर्सिटी में इतना कुछ हुआ, कोई बाहर क्यों नहीं आया? असल वो क्योंकि वो उसमें सियासी वो लोग मुलव्वस थे, उसमें जो उनके वजीर थे नहीं हमारा इस्लाम खतरे में आया। बिल्कुल ये आना भी नहीं है। लास्ट टाइम ये हालैंड में अभी जो कुछ दिन पहले वाक़या हुआ है, तो उसमें देखे हम लोग बिल्कुल ही ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो थे और जितने को वजीर थे, जितने को लोग थे, उन्होंने मजम्मत ही नहीं की। तो जब लास्ट टाइम आप गुजरात जड़ावाला में देखा है तो कहाँ मजम्मत आई, वहाँ कहाँ लोग पहुँचे हैं? क्यों कि हमारा अंदर जो है ना ईमान ख़त्म हो गया, हम लोग नहीं निकले। क्यों? तीसरी चौथी दफा स्वीडन कर रहा है, हॉलैंड कर रहा है, सब लोग, मगर हमारे ऊपर किसी ने हमें इंजेक्शन लगा दिया कि हम निकल नहीं सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने अंदर से अपनी गैरत नहीं जगाएंगे, कोई आकर हमें नहीं पूछेगा। कौन गैरत जगाएगा? कौन सा पहले शरबत है, टैबलेट हम है? लोगों को जगानी चाहिए। ये मेरा मानना कि हम लोगों को जगानी चाहिए। हम लोग पीटीआई के भी नारे लगाते हैं, पीपल पार्टी के भी नारे लगाते हैं, नवाज शरीफ के भी नारे हालांकि हमें ये सोचना चाहिए भी हमारा कौन हामी नासर बनेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम नारे तो लगाते हैं लेकिन ये हमें जेब नहीं देता। बाद में जो उसने महंगाई कर दी, फिर हमें ये बात करने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ।
जब तक हम लोग अब देखें कि अब ये पेट्रोल हमारा फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जी 292 रुपये पेट्रोल है, पता है जी हर बंदे ने डलवा के जाना है। यही बात मैंने पहले अपनी बात में ही की कि सबसे पहले हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। अभी जाके रोड्स ब्लॉक करें, इनकी ऐसी की तैसी, ये सारा कुछ सीधा होता है नहीं होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, लोग डरते हैं कि हमें अंदर कर देंगे, वो लोग बात ही नहीं लेकिन नहीं, अब हमें अपने हक के लिए निकलना चाहिए। वन वे जो अब रोड बना हुआ है जेलम से पिंडा खलेला, ये 16 माह हो गए हैं इन बगारतों ने। 16 अरब रुपये का प्रोजेक्ट था, 16 माह में उन्होंने ऐसा जलील कर दिया कि हम लोग वहाँ पैदल भी नहीं चल सकते। अगर बारिश आ जाए तो हमारी मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह वहीं फंस जाती है। मैं कहता हूँ कि हम किस मुल्क से क्या बात करें। चले जाए ना, डॉक्टर तो दूर की बात है, डॉक्टर तो दूर की बात है, वहाँ का जो चपड़ासी है वो धक्के देके बंदे को बाहर निकाल देता है। क्यों? वाई? और काम लो, सरकारी हॉस्पिटल में पैसे दो और काम लो। ये बेगुलार जगह है। अगर वहाँ पर एक एक्सरा है जो फ्री है, हालांकि फ्री नहीं है लेकिन फ्री है, आप लोग लाइन में लगे हुए, हम लोग रास्ता ढूंढेंगे बीच का, यार ये तू पकड़े यार, तो हमारा ये ना काम तू कर दे, वो पकड़ के ले जाएगा, हमारा काम करेगा। कानून सबकी नजर में बराबर है, कानून सबकी नजर में बराबर है। क्या जो कानून इमरान खान के लिए क्या वो कानून नवाज शरीफ के लिए, क्या वो कानून शहबाज शरीफ के लिए, क्या वो कानून जरदारी और बिलावल के लिए? चले सही है भाई, लेकिन ये अवाम का कोई हक नहीं है, इनके लिए वो कानून नहीं है जो आप लोग सारी खिलाफ वर्जियां करते हो यार। क्यों? गरीब आम के लिए और किसी हुक्मरान के लिए नहीं है। अभी सेहत कार्ड जो इन्होंने बंद कर दिया है। लास्ट टाइम 3 माह पहले मैंने अपनी कज़न का वहाँ से ऑपरेशन करवाया, उन्होंने 1 लाख रुपया मांगा हमसे, तो हमने कहा जी हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा अगर सेहत कार्ड बना हो तो आप आ जाएं। अच्छी सहूलत 24 घंटे के अंदर उन्होंने हमें इन किया, इतना ज़बरदस्त उन्होंने हमें वो रिस्पांस दिया, मगर इन्होंने अभी वो भी सारा महंगा कर दिया। और दूसरी भी वो जो पैरासीटामोल गोली वो 20 रुपये पता है 192 का कर दिया है। और वो जो हेपेटाइटिस का था जो इंजेक्शन 6000 का वो 10,000 कर दिया है। जो कैंसर का था 10,000 लाख का वो 20 लाख तक, इतनी महंगी दवाइयाँ 25 महंगी दवाइयाँ कर दी हैं। बताएं किन के पास जाएं, किन से रोएं हम? ये वाहिद एक पाकिस्तान है, जो भी आकर सीट पर बैठता है वो अपना पेट भरता है और गायब हो जाता है। ऐसे ही है। कोई पूछने, हम लोग क्या करते हैं भाई, ये गलत है, ये हम लोग गलत हैं। अगर हम लोग अपने अंदर की गैरत जगाएं ना, अपने आप को जगाएं, तो कोई भी नहीं जाएगा। हमारा डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, हमने हर अदारे हमने गिरवी रख दिए हुए हैं। लिल्ला इंटरचेंज से कोट मोहम्मद तक, गैवरेज जो रेलवे वर्कशॉप थी वो, PIA का जो हमने होटल मैरियट सफारत खाने, ये सब ने हमने रख दिए हैं उनको। तो वो कहते जी हमारे जो मिनिस्टर थे कि हम तो डिफॉल्ट ही नहीं हुए। डिफॉल्ट तो सबसे ज्यादा हो कि हमने हर चीज़ तो बेच दी उनके आगे। चले एक बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, ये सारे हमारे हमसाया ममालिक हैं। आप इंडिया को देख ले, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अफगानिस्तान अभी जंग की हालत से आज़ाद है, उनके पास डॉलर भी हमसे ज़्यादा, उनकी करेंसी भी अच्छी, और उस मुल्क में डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा, जबकि वहाँ पे शरिया है। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमसे कट के बना 1971 में, आज आप उनकी GDP देख रहे हैं, उनका ग्रोथ देखते हैं, हम अपने हमसाया मुल्कों से क्यों नहीं सीखते? असल वो ये नहीं, सब तो बड़ी बात है कि वो करप्शन नहीं कर रहे। अच्छा, अपनी अवाम को ऊपर उठाया है, उन्होंने अपनी अवाम को सहूलत दी है कि आप जो इंडस्ट्री के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से, और उन्होंने अपने जो बिजली के बिलों के लिहाज से, हर लिहाज से उन्होंने अपने अवाम को सहूलत दी है। हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। अभी 108 यूनिट थी और 4300 बिल था, 108 यूनिट में 4300 बिल। वो हमें पता नहीं टैक्स कौन से लगा रहे हैं। यूनिट, एक बंदे के यूनिट है 120, उसको बिल आता है 2500 रुपये। कितना बिल आता है? 2500 रुपये। एक बंदे का बिल है 125 यूनिट का, उसको बिल आता है 6000। बट वाई? ये क्या फार्मूला है? क्यों वो जी? आपसे यही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि हम अपने हमसाया मुल्कों से क्यों नहीं सीखते? उन्होंने हमारे देखते देखते मैडम मेरी बात सुने, वही स्टार्टिंग वाली बात है, पैसा फेंक और तमाशा देख, पैसा फेंक और तमाशा देख। हमारे मिनिस्टर्स के साथ मैं कहता हूँ कि हमें ये डूब मरना चाहिए हमारी अवाम को। मैं खुसूसी तौर पे कहूँगा कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो सारा का सारा मशीरों वजीरों के पास जा रहा है। बट वाई हमारी अवाम नहीं निकलती। ये आज निकले सड़कों पे, ये आज सड़कों पे निकले, इनकी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। लेकिन एक वजीर के साथ 10 गाड़ियाँ किस लिए हैं? क्यों है? वाई मैडम वाई? क्यों? अब पिछले दिनों क्या जरूरत पड़ी थी फ्रैंकली स्पीकिंग के भी 26 गाड़ियां 70 गाड़ियां परचेज करने की, और जो 14 अगस्त पे इतना बड़ा झंडा इतने करोड़ों का लहराया गया, क्या वो गरीब आदमी में पैसे बांटे नहीं जा सकते थे? बांटे जा सकते। क्या वो किसी पुल पे या हमारे किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। क्यों नहीं कीगी? क्यों नहीं कीगी? हाँ, काम जरूर करें,
काम जरूर करें, लेकिन ऐसा काम किया जाए जिससे अवाम की फलाह बहबूद हो। सर ये आप बात कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ा खुद को एजुकेट किया है, जिन्होंने फॉरेन अफेयर, आपने एक चीज़ नोटिस की है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ चैनल है कोई भी फॉरेन अफेयर को डिस्कस नहीं करता। अगर आप दुनिया की बढ़ती हुई तरक्की देखते हैं, सारे पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ जाए कि दुनिया ने कितना कुछ कर लिया है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि हमारा जो नौजवान नस्ल है, हम लोग जिससे हम कह लो, वो यूरोप क्यों जा रहा है, वो यूरोप क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? इस वजह से जा रहा है कि पाकिस्तान में आपकी नौकरी के ज़खायर फिनिश इस महीने 4.5 लाख एजुकेटेड बच्चा गया बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। वो बच्चा जब वहाँ पे जाके पढ़ेगा लिखेगा, पाकिस्तान आएगा, क्या कितने में जाएगा वो? 10 लाख पे, 12 लाख पे, 16 लाख पे। यही मौके हम ऐसी तालीम के पाकिस्तान में पैदा करें जहाँ पे हम गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ सके और हमारे बच्चे भी पढ़ सके, मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ सके। वाई मैडम तरक्की की है, चाइना ने तरक्की की है, आप आगे, हाँ तरक्की की है, ठीक है। 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसकी। तो अगर 90 में देखें या 95 में देखें तो वो इतना यानी कि नहीं था, नहीं था बिल्कुल। लेकिन आज जो है ना वो चाइना हर जगह पर है, अरूज पर है, और हम पाकिस्तानी जहाँ पर हमारे ऊपर अरूज था, अब हम लोग दिन ब दिन नीचे सवाल की तरफ जा रहे हैं। सवाल की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? चाइना ने एक मरतबा हमारे हुक्मरान को, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ऑफर दी थी कि मैं आपको ना बिजली दे रहा हूँ और आप 500 रुपये 700 रुपये पर मंथ जो ना आप ले लो। अभी भी तो बिजली चाइना की है, लेस्को कंपनी तो चाइना की है, पाकिस्तान वापडा तो कब से बंद है हमारे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने बोला जी मैं आपको, ठीक है आप 500 लेते हो, मैं 1500 लूँगा, 1000 मैं रखूँगा। हाँ ये बात है। तो अगर ऐसे हमें हुक्मरान मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हम वैसे भी बड़ी चोरियां करते हैं, सबको पता है, आपका मेरा पैसा चोरी हुआ है। अगर मुल्क पे लगता तो आज हम रोड पे खड़े होकर दाल रोटी का रोना ना रोते। हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करें, हम जश्न मनाते कि वाह आज हमारे पाकिस्तान ने ये लॉन्च कर दिया, आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन ये खबरें हमारी किस्मत में नहीं है, हम पूरी दुनिया में बुरी खबरें फैलाने के नाम से मशहूर हो गए हैं। लेकिन चलिए हम बात करते हैं मुल्क की करप्शन तो हम करते हैं, जो छोटे छोटे घड़ी का तोहफा हो गया, गाड़ी का तोहफा हो गया, कारपेट हो गया, सीनरी हो गया, पेंटिंग हो गया, ये भी चोरी करके पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का मुंह काला हो गया। देखें यही सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे जो जितने भी मिनिस्टर आए हैं, जो भी एक्स वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनमें से कुछ ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की। ये बादशाह डैम देख लें, सेहत कार्ड देख लें, और ऐसे बड़े ऐसे काम किए जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। मगर ये घड़ी का इशू था जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जितने सब ने भी यही कहा है। छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, बिल्कुल आई, सबको पता है। फजल रहमान साहब उसके पार्टनर थे। एक सर्वे में, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 10 करोड़ की लस्सियां पी गया। कितने की? 10 करोड़ की लस्सियां, एक तखमीना लगाया गया किसी सर्वेयर ने, वो 10 करोड़ की लस्सियां पी गया। वो भैंसा था कि इंसान था? उसके बाद मियां साहब ने स्पेशल गायें मंगवाई ऑस्ट्रेलिया से जिसकी वो चाय पीते थे। अच्छा। उसके बाद स्पेशल गाड़ियां लाई गई, वो इस्तेमाल करते रहे, वो चीज़ें सारी उनके लिए हलाल थी। और ये जो घड़ी वाला किस्सा है, तोशा खाना वाला, ये इमरान खान के ऊपर हराम हो गया। बट वाई मैडम, वाई? अच्छा, एक घड़ी को रोते हैं, इस एक घड़ी के चक्कर में कितनी घड़ियां आवाम पे गुजर गई, कितनी घड़ियां, हाँ गुजर गई। किसी ने बात नहीं की। इस चीज का कोई बंदा नहीं सोचता। साल में इतनी घड़ियां गुजर गई कि हम उठने के काबिल नहीं रहे। हम ना अस्पताल जा सकते हैं, ना हम एक टाइम का खाना खा सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को मेडिसिन ला सकते हैं। ये घड़ियां हमारे ऊपर जो गिर रही हैं, ये गिर रही हैं। और वो एक घड़ी को लेके और जाते जाते 7 वज़ीर-ए-आज़म साहब का जाते जाते 7 करोड़ का खाना खाया है। जाते जाते 7 करोड़, किसने 7 करोड़ का शरीफ ने अपनी जो कबीना को 7 करोड़ का खाना दिया है। ये हालात देख लें। एक ऐसा मुल्क जो मांग रहे हैं वो 7 करोड़ का डिनर कर रहे हैं करके गया है तो सिर्फ और तोशा खाना के अच्छा देखिए, मैं ना चाहते हुए भी अपने हमसाया मुल्क की बात अक्सर कर देती हूँ। हमने ये, इन्होंने बातें की, बड़ी बातें की, आवाम का दिल बहुत दुखा हुआ है। दोस्तों, मैं कोई भी टॉपिक ले आऊँ ना, आवाम अपने हाल को रोती रहती है यहाँ पर कि हमें देखें। एक में बात करें, अगर आपने एक डिनर की बात की, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खर्चा भी 0 पे अपनी सैलरी के अंदर से खा रहे हैं, पी रहे हैं। यार वो भी तो इंसान है, हम जैसे हैं, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हम आई थिंक सो 26 सूबे हैं, 28 सॉरी 28। अब देख लें कि उनके यहाँ स्टेबिलिटी कितनी है। बहुत स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी है ना, हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमारे साथ 1947 आज़ाद हुआ, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी देखें, उनके वज़ीर आला देखें। 28 सूबे हैं,
और एक ही नरेंद्र मोदी, ठीक है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन उनके और हम उनके पासे के बराबर नहीं है इस टाइम। जो हमारे हालात इस टाइम पैदा हो चुके हैं, ये हालात पैदा करने वाले कौन है? हमारे हुक्मरान। यही हालात हमारे पैदा करने वाले कौन है? एक कुर्सी का नशा, एक सीट का नशा कि भाई ये सीट मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी मेरी नहीं, मेरी है। और दूसरी बात ये कि व्हाई वी गो टू IMF, व्हाई इस दफा जा चुके हैं। व्हाई व्हाई बट व्हाई? वो भुट्टो का ऐसा हम पे लग रहा है, आपको लगता है? नहीं, वो भुट्टो का एक दौर था। भुट्टो ने कहा था कि हर बंदा 10-10 रुपए मेरे खजाने में जमा कराए। अवाम को कहा था, वो दौर बहुत अच्छा था। कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितनी अवाम ने पैसे जमा कराए, वो पैसा अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगा तो तरक्की हुई। लेकिन अब क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। हम तो पासे के बराबर नहीं है मैडम, हम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक वोटिंग करा लेते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए। अगर आपको एक ऑफर की जाए कि आप सबको वीजाज मिल रहे हैं और आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं, फ्री में वीजा टिकट है, कितने लोग जाएंगे इस हालातों से तंग होके? हाथ अपना खड़ा करें। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? वजह क्या है? नाउमीदी है, मायूसी है, काम नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। छोटी सी मैं बात जी, करता हूँ। अंकल जी सामने आ जाए, सामने आ जाए, कैमरे में आ जाए। बात ये है कि जितने भी ये आप बैठे हुए हैं ना, सब के सब चोर हैं। सही हो गया। सही है ना? अगर इनको मुल्क का साथ सामने हो, कैमरे की तरफ देखे ना। हाँ, अब इनको मुल्क का साथ हो तो मुल्क में अच्छे तरीके से गुजारें। सही अब कह रहे ये हैं। नहीं, वो भी लेके पैसे चला गया, वो भी लेके चला गया, इसमें है कौन है? आप और हम बस। हाँ, कि ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को टैक्स डाल रहे हैं, गरीबों को सब कुछ डाल रहे हैं, और जितना बार लेके ये खुद भाग रहे हैं बाहर। ये मुल्क के सज्जन नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन बन गए हैं सब लोग। अगर कोई अच्छा खानदान में कोई अच्छा आदमी है तो वो उनको मेहरबानी करके उनको बैठा दें और ये दुनिया को, पाकिस्तान को चलाए। ये इनको 4 सूबे नहीं सांभे जा रहे। कितना छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा हाँ। सा। ये कोई सूबे नहीं है, ये छोटे छोटे सूबे हैं इंडिया के। ये चारों सूबे जी के एक सूबे उत्तर है। प्रदेश है एक। समझा कि नहीं? तो अब इनको एहसास नहीं जरा भी। ये देखते हैं ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो, इनमें ये चीजें हैं। जब इनमें ये चली जाएंगी और ये इंसान बन जाएंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर इनमें नहीं जाएंगी, ये सिर्फ मुल्क को बात मैडम वही है ना कि सीट का नशा, इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार का नशा। 4 लोग पीछे हो, गनमैन हो और ठशम बशम भी मैं ये कर दूंगा जी, मैं वो कर दूंगा, ये चीज को मना करते हैं। आप ये देखें, छोटी सी बात, ये पाकिस्तान कितना बड़ा है, ये नशा कौन बेच रहा है? ये आपने बहुत, और ये नशा बहुत आम होता जा रहा है। आम क्यों छोटा होता जा रहा है? 6-6 साल का बच्चा नशा करके रोड हमारी पे है। गवर्नमेंट जो है ये खुद कर रही है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मैडम फ्रैंकली टू से इंडस्ट्रीज। आप ना बस एक NCA का विजिट कर लें, ये मैं बताऊं, NCA का बस उसके कॉर्नर्स में जाके आपको ईच एंड एवरीथिंग यू नो वेरी वेल अबाउट दिस के हमारे हम नौजवान ऊपर बात कर रहे हमारे हैं। नौजवान करते क्या है। बेच रही है। आपका हुकूमत ही ये सब कुछ कर रही है। मीडिया, आपका सोशल मीडिया अभी आप ऑन करें, व्हाट्सएप करें, आप अपना फेसबुक खोलें, अपना वो इंस्टाग्राम देखें, बस एक क्लिक पे आपको ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा सर, चले आप बड़े सीनियर यहाँ पे खड़े हैं, इस नाउमीदी, इस नामायूसी में, इस गुर्बत के हालात में, इस टेंशन में, परेशानियों में अवाम का क्या बनेगा? इमाम का कुछ नहीं ऐसे बनेगा। ये गवर्नमेंट खुद कर रही है। क्या इनको पता नहीं है? क्या इनको ये पता नहीं कौन बेच रहा है? ये पकड़ते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। तोशाखाना के ये केस खुद पे बात बेच करते हैं, देते हैं चीजें। तोशाखाना के तोहफे बेच देते हैं, मुल्क पे नहीं लगाते। मैं कह रहा हूँ हर काम ये ऐसा कर रहे हैं। इनमें कोई ऐसा काम नहीं है, इनमें कोई मुल्क का वफादार नहीं है। अच्छा, मैं एक रेडी वाला हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बताए कि मैं ये बिल दाखिल करूँ कि घर के लिए आटा लेके जाऊँ। कितना बिल? 12,000 रुपये बिल आया हुआ है रेडी वाले को? एक रेडी वाले को, ठीक है। और ये मुझे बताए, एक मेरी बेटी है, तो मैं इस हुकूमत के पेट संभालूं कि अपना पेट संभालूं कि अपनी बच्ची का पेट संभालूं, क्या करूं मुझे? ये तो बहुत ज्यादा बिल आया हुआ है। तो क्या करें मैडम जी? बिल और आया सिर्फ हुआ है। यूनिट कितने? 296 यूनिट्स का बिल कितना यहाँ पे है? 12,000 के करीब बिल है। 12,000 रुपये करीब का बिल है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेडी लगाता हूँ नश्तर में, ठीक है, फ्रूट का, लेकिन जो है ना यहाँ पे क्या करें हम? डाके मारे, इन्होंने बस पकड़ दखल ये इन्होंने ये बताया चोरिया डाका मारे, हम इनको पकड़े, इनसे माल खाएं। मैडम हम इन्होंने अपने रखी हुई है, इन्होंने यही काम किया था कि बस सियासी मुकदमात बनाए। इन्होंने किसी की फैमिली को उठाया है, किसी को वर्कर को उठाया है, किसी को बेटी को उठाया है। इन्होंने यही काम रखा है पूरा 1.5 साल। इन्होंने कोई गरीब पे तवज्जो ही नहीं दी, कोई कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी सियासी नहीं की यार, मुकदमात किसी ने भी इन्होंने- नहीं की। अभी देख ले 3,000 वर्कर जो अभी गुम है।
अभी जो लेडीज़ हमारी जो 15-20 जो अभी तक जेलों में, उनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है, वो उनको कोई नहीं पूछ रहा है। मकसद है कि जब तक वो बांग्लादेश की कहावत है ना कि मुल्ला मस्जिद तक और फौज बॉर्डर तक रहेगा तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। यही हमारा सबसे बड़ा है। यही बात है। इनको जो कोई इनको कहेगा वो इनका दुश्मन होगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो तोहफे मिले तोशा खाना के, उन्होंने वो नीलामी करा के सारा का सारा पैसा अवाम के सामने गर्ल्स एजुकेशन में लगा दिया कि हमारे मुल्क की बच्चियां फ्री में पढ़े, हर बच्चा पढ़े। और हमारे वाले किधर जाते हैं? हमारे वाले पैसे जो है ना बाहर ले जाके ना बिल्डिंगें बनाते हैं। अच्छा, वहां से पैसे फिर कमाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करते। अब देखो मैं एक बात बता दूं, हम दूसरों को काफिर कहते हैं ना, तो फिर हम क्या लेने जाते हैं वहाँ पे? ये बात ठीक है, फिर क्यों जाते हैं? काफिरों के मुल्क में क्यों जाते हैं? उनकी चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ, उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी, फिर उनको बाद में जो वहां से आएंगे यार वो बहुत अच्छे हैं, फिर वो अच्छे हो जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। अब दोगलापन है हमारा ना। हाँ, ये धोखेबान में ये हमें शर्म नहीं आती कि हम ऐसी बातें करते हैं। सही बात है दोस्तों, बात शर्म और एहसास की है। करप्शन ने पाकिस्तान को खा लिया। आज हम तोशा खाना को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि आप एक घड़ी को लेके बैठे, पूरा पाकिस्तान बिक चुका, रेलवे स्टेशन बिक चुके, एयरपोर्ट बिक चुके, सी पोर्ट बिक चुके, हमारी मोटरवे जो है बिक चुकी है। इस मुल्क में सिर्फ बिकने वाला क्या रह गया? आवाम की चमड़ी बिकने वाली रह गई है। और ये इनको जो भी कहेगा ना, ये वो उनके दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, जो इनको अच्छी राह बताएगा वो दुश्मन हो जाएंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी बात नहीं सुन सकते। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम लोगों से पैसे छीनें और पैसे करें। ये मुल्क को नहीं देख रहे। सही बात है। जब ये मुल्क को देखेंगे तो मुल्क बन जाएगा। अयूब के टाइम, सिर्फ अयूब के टाइम में क्या नहीं था हुआ? अयूब के टाइम में उसने कितना अच्छा मुल्क बनाया था। तिरबेले टाइम बने, कहाँ से एम्बेसी था? लाहौर में ले आए, इस्लामाबाद में तरफ देखे ना, आपकी बैक आ रही है कैमरे। इस्लामाबाद में आए। आज तक वो जितने भी हैं कौमी मुत्तहिदा के जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने क्या किया? आज देखो पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई, क़ायद आज़म का मीनार कहाँ बना, उसने दुनिया में नाम पैदा किया। जंग नहीं थी होनी, वो भी जंग की गई। क्यों? कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। ये अमेरिका ने जंग खुद कराई, और उसने जब जंग कराई उसने कहा कि इस तरीके से पाकिस्तान का नाम पैदा होगा, नहीं तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा पाकिस्तान क्या है। और जंगें जीती भी नहीं फिर हमने। कौन सी? की जंग हमने बहुत अच्छी लड़ी है। वो भी हारे हैं, हमारे जर्नैलों ने बताया। वो बताते क्यों? जर्नैलों में बताया, मैं बताता हूँ आपको वो कैसे जंग हारी है हमने। हमारे में ये भट्टो साहब आ गए। जब शिमला समझौता हुआ तो इस शिमला समझौते में ये फैसला हुआ था कि कश्मीर जो है ना वो कश्मीरियों को दिया जाए। अच्छा, ठीक है। ये मैंने सुना है कि वो कह रहे थे चलो हम भी आज़ाद करते हैं, तुम भी आज़ाद करो। ये मेरे बात सुनते, तुम भी आज़ाद करो। जब कश्मीर का नाम लिया ना, ये तो जेलम तक कश्मीर जा रहा है। कि अयूब खान ने ये कहा कि हमारा मुल्क तो फिर बर्बाद हो गया। चलिए ठीक है अंकल, हमारी बात ज़रा लंबी हो रही है। मैं अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करूँ, मुल्क के हालात पे बात करें, इंटरनेशनल ख़बरों पे थोड़ी डिस्कशन करें, दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान की जो मासूम आवाम है, जो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है, जो यहाँ पर रहती हैं, उनको तोशा खाना क्या केस, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पर अरबों खरबों की जो है करप्शन हो चुकी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, सजाएं आज तक किसी को नहीं मिली। मैं बताता हूँ, वो बता रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं? भाई जो आग मुझसे आ रहा था पूछ रहे हैं, अल्लाह ने उनको ज़हन दिया, आंखें दी, चाचा क्या हुआ? वो कभी लड़का इधर खड़ा हो जाए, कभी इधर खड़ा हो जाए। वो 1 घंटा हो गया, चाचा क्या हुआ क्या हुआ? और मैं कहा जा उधर चला जा जाके, तो जंगल तो आया। आपने किसी को जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ? और मैं क्या कहूँगा? 2 औरतें आई, कह रही क्या हुआ चाचा? मैं कहा लो जी अब माफ़ी दे रहे हैं, मुझे क्या हुआ? सो फनी एक्चुअली, जहाँ पे रोड शो होते हैं लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की, पब्लिक बहुत ज्यादा खड़ी होती है, वो हमारी डिबेट नहीं सुन पाते, लेकिन चाचा जी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। परेशानी तो वही है, मेरा तो काम देखें बादल है। मैंने सेब आपके सारे बिक गए देख के।
ये अल्लाह का करम नवाजी है, आपकी दुआओं से बिक गया। वैसे बिकना तो नहीं था। जो रशिया वाला मोटरसाइकिल वाला मेरे पास आ रहा था, जो पूछ रहा क्या हुआ चाचा जी, क्या हो गया, अब मैं किसको किसको जवाब देता, मैं तो परेशान हो गया। अब पाकिस्तानी पब्लिक के हालात, एक लड़का तो भाई साहब रेडी वाला था जिसका 12,000 बिल था, पे करके लेकर फिर रहा था। वैसे उसने बेचारे ने अपनी जो अच्छा, नाम नहीं करता यार, मुल्क में गांव, अच्छा उसके छोटे छोटे बच्चे इतनी गर्मी में जब उसका मीटर कट जाता, कनेक्शन कट हो जाता, इन जालिमों को कैसे गुजारा होता उसके छोटे छोटे ना करे। मेरी भी लास्ट डेट है भाई, नहीं करना, ना करें, बिल माफ हो जाए। तो ऊपर वो है एक्स्ट्रा। ये देखो जी कितनी मुबारक जबान है, वो भाई साहब मुबारक जबान है, कह रहे हैं कि बिल माफ हो जाए। मैं तुझे कह रहा कल कभी ना उसने बुलाई अपनी, और इसमें ये बात हुई है अभी हमारा तो आया कि आवाम को बिल नहीं देना चाहिए, वो दे ही नहीं रही, एहतजाज कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर बढ़ रहा है गवर्नमेंट पे, और इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। इस मरतबा माफ करेंगे, नहीं थोड़ा थोड़ा लगा के ना साथ। अच्छा मेरे भी जो पता नहीं चलेगा। अच्छा मेरा 21,000 बिल आया है, मुझे नहीं पता चला 21 से डबल हो गया है। ये फिर मुझे वही लगा के भेज दिया, मैं इतना पागल वो हूँ। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे भाई, थोड़ा माफी इसमें। पिछले माह मेरा जो ना 243 यूनिट जो है ना कंज्यूम हुए थे, और बिल आया था 7500 रुपए। इस मरतबा 244 एक यूनिट बढ़ा है, तो बिल आया है 9500 से भी ऊपर आया। क्या बात, एक यूनिट का 2500 हाँ 2025 बढ़ा भाई ये रीडिंग वाले बहुत मस्त है। आप पता है रीडिंग वाले ने क्या बोला है, हम किसी गांव में रीडिंग करने नहीं जाएंगे जब तक फैसला इसका कुछ नहीं होता। आवाम इतनी भड़क चुकी है भाई, हमारे ऊपर हाथ उठाएगी। यार कईयों को तो पकड़ रहे हैं, हालांकि जो रीडिंग का टाइम है ना उससे हफ्ता 10 दिन लेट जाते ताकि और ज्यादा यूनिट कंज्यूम हो जाता है, कि ज्यादा जितने ज्यादा यूनिट जलेंगे उतने ज्यादा बिल आएगा। अच्छा इस बात को छोड़ो, ये तो रोना धोना लगा ही रहेगा। लेकिन मोदी जी से हमें गिला है भाई साहब, उन्होंने ना भाई ये तालीम पर पैसे नहीं लगाने थे, हमें दे ये गिला है हमें भाई। नहीं एक भाई को नहीं तो हमारा खान अरेस्ट नहीं होता। नहीं एक बात है भाई साहब, एक भाई बोल रहा था कि झंडे पे इतने पैसे क्यों लगा रही, झंडे पे पैसे लगाना बनते थे, उसको तकलीफ हुई ना। पीएम मोदी ने तो घर घर झंडा फैला दिया था। तो पाकिस्तान ने अगर एक झंडा जिंदगी में पहली दफा लगा ही दिया थी तो उससे भाई साहब हमने घरों से झंडे उतार कर वो 14 करोड़ का एक झंडी लगा दिया है। इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना बड़ा कहाँ लगाया यार, जो 7 करोड़ का डिनर खाया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। नहीं 7 करोड़ का जो डिनर 7 करोड़ वालों की बात आती है, तुम तो ये कौन सा 7 करोड़ का चढ़ dinner दौड़ते हो, है? फिर तो तुम्हें खान ही नजर आता है। उनके पास पैसा है, 7 करोड़ का खाएं तो वो कहाँ से आया? तो वो अच्छा है ना उनके कारोबार अच्छा है। मेरी बात सुन, 7 करोड़ का डिनर खाया है ना, 7 करोड़ किधर गया है? वो जिनसे कोई किसाई है उसकी दुकान है उसको पैसे गए, वो सब्जी वाले को पकाने वाले को पकाने वाले, वो तो फायदा ही बिल्कुल जी, बहुत लोगों का फायदा हुआ, लेकिन वो 7 करोड़ आए कहाँ से? ये असल बात है, वो आया कहाँ से, किसकी जेब से गया? नहीं, वो उन्हीं कसाईयों, अच्छा, तुझे उन्हीं सब्जी वालों की जेब से ही काटा हुआ था। उनको वापस दे दिया। क्या हुआ? नहीं उन्हीं का टैक्स था, उनको वापस दे दिया। वैसा आप लोग क्यों चल रहे नहीं, वो चीज सारी लेके खा पी तो खुद गए, उनको क्या दिया? तो उनको ये दिया कि उनसे लिया, उनकी चीजें भी ले ली, वापस पैसे फिर ये जो कितने करोड़ का झंडा बनाया है? मुझे नहीं पता इस बात का। 14 करोड़ का झंडा बनाया, तो वो आप दोनों से बात सुनो, 14 अगस्त तो मना ही नहीं गई भाई, किस तरह है? यही बोल रहे हर घर से झंडा 14 करोड़ में अगर करप्शन नहीं हो ना हो तो भाई साहब चलो वो पैसा कंट्री का था, कंट्री में लगा, जो मजदूर थे या जिनकी फैक्ट्री थी या जिनका कपड़ा था उनको पैसा तो मिले, किसी को रोजगार तो मिला, ये भी मिला, अच्छी मिला, बात है मिला भाई। भाई, मान रहे हैं। तो इससे भी तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई कोई टेंशन नहीं, वो कहते ना एक कहावत है, तो फिर खान की घड़ी से टेंशन कोई टेंशन नहीं, वो हाँ, कितने- उसकी टेंशन यार उसकी टेंशन है, कितनी उसकी एक घड़ी ले ली यार, बादशाह था मुल्क का। खुद को सादक और अमीन बोलने वाला घड़ी चोर निकले, हमें इससे तकलीफ है भाई। या साधक भी छोड़ दे, ये लफ्ज कहना छोड़ दे, या ये काम करने छोड़ अच्छा दे। यार चलो तुम नहीं युद्धक ये फर्क पड़ता है, नहीं पढ़ता होगा, इस्लाम का मैं ये झंडा नहीं लेकर कहता। चलता है तो ऐसी चुटियापंती करेगा तो वैसा फर्क पड़ता है। दूसरे इस्लाम का झंडा लेकर नहीं कभी नहीं खाने से कभी नहीं। चलो इसने तो रियासत मदीना की बात की, पहले तो अच्छा इस्लामी इस्लामी जमहूरियत रियासत ठीक है, बैंक वाले हैं, उनके पास उन्होंने कौन सी घड़ी चुराई है? उनके पास सत्ता ही नहीं है। उनके पास कौन सी सत्ता है? अच्छा मैं बताता हूँ,
वो जो है उसका बेटा है साद रिजवी जो है वो कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरा कोई वो बिजनेस तो मरियम बीबी भी कहती है। सुन तो ले लो, वो उधर ही आ रहा है। एक मिनट। वो कहता मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे ये बता फिर 15 करोड़ की गाड़ी उसके पास किधर आ गई? वो मैं मुरीद बताता देते हूं, हैं। मैं मुरीद मुरीद देते हैं। 15 मुझे पता है, करोड़ क्या मुरीद देते हैं। वो देते हैं। मरियम नवाज जो है, तेरे जैसे मरियम नवाज कहती है ना मेरे बाबा दादा परदादा वो गरीब थी। उनके पास फैक्ट्रियां हैं भाई साहब, इस बात का तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फैक्ट्री कितने शबाज शरीफ कहता है मेरे बाप दादा के पास कोई कुछ नहीं था, वो लोहे का काम करता था, थोड़ा बहुत था। लेकिन इसके वालिद बिजनेसमैन थे। एक मरियम कहती है मैं बिजनेसमैन की बेटी वो हूँ। बिजनेसमैन की बेटी है भाई साहब, उनके पास पैसा है, तुमको इस बात का पक्का पता है। इमरान खान की बात कर, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? इमरान खान के पास तो कोई पैसे ही नहीं, कोई फ्लैट नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई वो बिजनेस जो ही नहीं। करोड़ों की जो घड़ी ली थी, हाँ। उसका जो टर्नओवर दिया था, वो जो 25-20% दिया था, हाँ। वो किधर से वो दिया? जुल्फी बुखारी ने दिया था। वो क्यों दिया था? जुल्फी बुखारी अमेरिका में बिजनेसमैन है। अच्छा। वो उसका दोस्त है, अच्छा दोस्त, वो पाकिस्तानी है। वो उसने जिस तरह एक मिनट जिस तरह जुमैमा खान है, बात तो सुन ले, वो भी नाम तो नहीं, वो भी भाई बात तो सुन ले, बात नहीं अच्छा, सुन सीधा कह दो। ले। आप इस बंदे ने बात नहीं सुनी। अच्छा, पैसे जो बड़े- जुमैमा खान है बनी गाला जमान पाड़िए दोनों घर उसको जुमैमा खान ने दिए। पाकिस्तानी ये पता है हमें, ये उसने गिफ्ट दिए थे। अच्छा। इमरान खान के लिए वो आज भी करता है। एक मिनट, वो भी क्या बात वो भी करते हैं? तेरी बात करता हूँ। जुमैमा खान ने पैसे किधर से लिए? उसका बहुत अमीर है, बहुत तो ज्यादा। ये भी तो हो सकता है खान साहब ने लूट लाट के इसको दिया, तो उसने बस नाम किया। अच्छा, जो इतनी ज्यादा यूसुफ अमीर है, बात अब तेरी होगी। जो इतना ज्यादा अमीर होता उसकी और चाह होती है, और ज्यादा जो अमीर बंदा हो सकता है, इतना 12वें नंबर पे अमीर था, उसको देता वो हो। बंदा पाकिस्तान से पैसा लेके इमरान खान को देगा, कैसा लागत है तेरा? अच्छा मुझे एक पता, एक इसके पास पैसे नहीं, इसके पास कारोबार नहीं है, तो इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह ये पार्टी को चला कैसे रहा? वो पार्टी वाले पैसा डोनेट करते हैं ना भाई, सारे पार्टी वाले। अच्छा, सुभाष शरीफ को पहला जो इलेक्शन कोई हुआ इनके था, मुरीद होते हैं अली यार। खान और जहांगीर ने और चौधरी ने एक भाई साहब इन्होंने जो मेन है होता है ना, वो सबसे ज्यादा कोशिश करता है, जिन्होंने सबसे पैसा ज्यादा लगाया था ना लगाता है। सियासत में, तेरे पैसा इलाके निकाला भी में है। जिला हफ्ताबाद से मैं सुन निकाला भी है। जिला हफ्ताबाद से इमरान खान को पैसे मिलते, एक दूसरों को पैसे नहीं मिलते। मैं कब कहता हूँ नवाज शरीफ की पार्टी के लगाए अपनी पार्टी पे, वो पैसे लगाए वो नहीं लगाते। लगाते होंगे। वो सिर्फ लगाने पर कहते हो, निकालते नहीं है। लगाने के जानबूझ जानबूझ करके निकालते इंदौरा हैं पेपर वापस। खान साहब के जमाने में लीक हुआ है। यार खान के ऊपर तो नहीं हुआ ना, तो खान ने सारा कुछ किया है, घड़ी किसने चोरी की है? तो खान ने पैसे में तो 20% अच्छा, ये दिए करोड़ों ना। रुपए का घर खान से कैसे आ गया? तीन खान के पास? कौन सा? करोड़ों रुपए का जो घर है वो कैसे आ गया? मैं कहता हूँ वो मर गया, जुमैमा ने दोनों दिए वो हैं। किस लिए दिए? वो तो जुमैमा ने गिफ्ट दिए थे जब वो वापस ले ले, बीवी नहीं उसकी, वो तो रही नहीं, वो ले ले भाई के उस वक्त दिए थे जब पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा, वापस करने को वापस क्यों रखे हुए हैं? यार बात यहाँ तो मुझे मुकम्मल सवाल ये हमारा पहले पहले सवाल करो, सवाल का भाई सवाल करो, जवाब मुझसे लो, मेरे दरमियान में ना बोलो, वरना मैं इस तरह के लगा दूंगा। अच्छा, नहीं मैं भी लगाऊंगा, आप ऐसे नहीं पकड़ बोलेंगे। लूंगा कैसे? पकड़ सवाल लेंगे। करो, मैं जवाब दूंगा। अच्छा ये लगाना किधर चाहता है, ये भी तो चेक करो। अच्छा, फिर तू समझा नहीं, ऐसे उसने कहा है। अच्छा, नहीं, बीवी नीचे थोड़ा सा इशारा ओ कर। भाई इसकी सुनो, बीवी गिफ्ट देती है, ठीक हो गया। उसको ये गिफ्ट क्या देता है? तलाक देता है ये गिफ्ट में। ठीक हो गया। खान साहब इस काम में जायज है, अच्छा एक मिनट, कुर्सी के लिए अपनी बीवी को छोड़ देता है। बिल्कुल। सवाल क्लियर हो गया। ये क्लियर अभी नहीं नहीं होगा। हुआ, सुनो। ये जो तुम बोल रहे ना, ये ड्रामेबाजी होती है। अच्छा ये गोगियों के पास कैसे पैसे चले गए? अच्छा। वो किसके पैसे थे? ये साली गोगी ना ठीक हो गया। सारा मुझसे मामला इतना बिगड़ना नहीं था। जवाब मुझसे लेगा, मुझसे जवाब लेगा। भाई साहब तेरे खान के पैसे थे, उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया कि ये मुझे गिफ्ट दिया है, ताकि ये भाई साहब खान साहब के ऊपर इल्जाम है कि इसके पास सारा पैसा किधर से आ गया। ताकि खान सवाल जो कब है, खत्म होगा? बना रहे लोगों के, तो सवाल कब खत्म होगा? इसी वजह से उसको मिसाल देगा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देगा, हजरत उमर हजरत फारूक उमर की फारूक की देगा, मिसाल देंगे, और खुद जो है रियासत मदीना की रियासत मिसाल मदीना की देगा। बात करेंगे, और आगे से भी बजाते हैं, पीछे से भी बजाते हैं, मामूली सा। और भाई साहब एक दफा उमर फारूक की बात सुनाते ना, एक दफा भाई साहब एक दूर से कोई दूसरी स्टेट से लेकर आया, 2 गिफ्ट लेकर आया। वो मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद वो ना गारा बना रहे थे, मट्टी से, कच्ची मट्टी से, एक जहर और एक वो खुशबू थी। तो उन्होंने क्या किया जी, वो जो जहर थी वो खुद पी ली, फिर उनके अंदर की जो बुराई है, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर की जो बुराई है वो मर जाएगी।
तो जो वो खुशबू थी वो क्या जी, उस वो जो मट्टी बना रहे थे ना गारा, उसमें डाल दी ताकि जो खुशबू होगी वो मस्जिद से आएगी, जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं उनको खुशबू आती रहेगी। तो उन्होंने पौधे को गिफ्ट दिया था ना, तो वो पैसा उन्होंने वो उधर ही खर्च कर दिया सारा। तो खान साहब की बात करें तो वो जी क्या हुआ, खान साहब को थोड़ा सा मौका मिला और अपना जो घटियापंथी ना वो एक मिसाल इधर देते हैं कि टके दी हांडी कुत्ता अपनी औकात दिखा गया। नहीं तारा ये बात नहीं है ना, ये हाईलाइट इनके दौर में हो गया, होता तो पहले भी था, लेकिन गलत इन्होंने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बिल्कुल सही इनमें है। और उनमें फर्क क्या रह गया? ये उनसे अपने आप को बेहतर समझते थे ना, आला समझते नहीं, अला रियासत मदीना का क्या कानून है, अगर कोई चोरी करता तो उसकी हाथ काट दिए जाए। तो फिर खान साहब को जवाब देना चाहिए। नहीं चलो खान साहब को जेल हुई, भुगत रहे हैं भाई साहब, भुगत रहे हैं, हाथ काटना चाहिए यार हाथ, लेकिन लेकिन रियासत मदीना भी बना तो नहीं ना, जो लड़की मदीना का कानून यहाँ पर खुद अपने ऊपर पहले अप्लाई करे हुक्मरान, भाई साहब बाद में शादी यार वो अपनी जेल भुगत रहे हैं ना, कि नहीं शादीशुदा भुगत हो रहे के हैं। जो दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स करता है उसकी भाई पत्थर मार के मौत है, बिल्कुल पत्थर मार मार के उसको मार देना होता है, ऐसी सजा इस्लाम तो में। हमारे सबसे मुल्क में बड़ा तो जो नहीं गुनाह है ना, हमारे मुल्क के वो पाकिस्तान हमारे यहाँ जो है ना भारत में इख्तिलाफ मदीना देना, झंडा वो लेके- सबसे बड़ा गुनाह नहीं, है। दूसरों ने भी चोरियां की है, उनको दोस्ती सजा को नहीं होनी चाहिए। तो देता भी 4 साल घंटा करता रहा, फिर इतनी हिम्मत तो थी नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी का लालच था इसको। अपनी कुर्सी के लालच में क्या किया जी, खान साहब ने बाजवा साहब की 3 साल बढ़ा दिए। ये सिर्फ और सिर्फ लालची बंदा है, यकूब इसको साधक बोले, अपनी मीर कुर्सी बोले। के नीचे इसने कितने वजीर अमशीर उसने कितनी ज्यादा करप्शन की, वो तो सारे ही करते हैं। तो वैसे रोकना किसने था? हमने रोकना था। तो पिछली हुकूमतें वो पिछले वालों ने की है यार, उन्होंने इससे ज्यादा की है, वो मान तो रहे हैं, लेकिन ये जो सादक और अमीन अपने आप को बोलता है, हमें इसके ऊपर इस्लामिक टच है, इस्लामिक टच है भाई साहब, और कुछ भी नहीं। घटिया बंदा भाई साहब, इस्लामिक टच है। ये बंदा तुम्हें नहीं पता इस बात का? लिटरेरी है ही नहीं, लोग बस अंध भक्त हैं, वो पीछे लगे रहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। वैसे एक अगर लीडर में ना कोई कुछ क्वालिटी होती है, अगर बोलता है ना मैं कंट्री का सगा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ, तो भाई साहब लेकिन ये कि पाकिस्तानियों में इतनी ज्यादती तो नहीं ना थी यार। मैं भाई साहब घड़ी के इतना पीछे बोलूं, अपने अपने वो भाई साहब बादशाह कानून मैं में सबके लिए बराबर होना चाहिए तो था। हम राया भी तो करेगी ना। मेरी बात सुन यूसुफ, सारे एक कर रहे हैं। छोटी सी बात सुन ले, कंपेयर दूसरों के साथ मत करो इसको। तो किसके साथ करें? मेरी बात सुन, क्यों ना करें दूसरों के साथ? कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, खान साहब कहता मैं सबसे अलग लीडर हूँ। महान बंदा कौन सा होता है? अपनी बीवी बच्चे क्यों छोड़े इसने, किस लिए छोड़े बता? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता कुर्सी इस के चीज लिए। का। किस लिए छोड़े बीवी बच्चे, तू बता दे। भाई मैं जब सवाल खत्म होगा तो बोलूंगा। अच्छा मेरा बस इतना सवाल बता दे, बीवी बच्चे किसके लिए छोड़े बता दे, बस इतनी बता दे। जितने सवाल आप दोनों ने किए हैं, आप मेरी जवाब नहीं, सुनो। नहीं, नहीं, इतने सवाल जवाब दे, नहीं, नहीं, नहीं। इसके बाद मेरा सवाल फिर जवाब नहीं दे। भाई नहीं, मैं नहीं बोलना, नहीं, क्योंकि नहीं। सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं भाई, इतना सवाल का जवाब दे। अगर आप चुप छोड़ोगे बताता तो हूँ मैं सभी के जवाब नहीं दूंगा। भाई साहब, इतना बता, बीवी बच्चे किस लिए छोड़े बता। मैं तुझे बताऊंगा जब तक इसको मुझसे- जो सत्ता में लेकर आए थे ना, वो जो तू बोलता है ऐसे 20 साल पहले जो अखबार के अंदर लिखा हुआ था, उसी वजह से इसने अपने बच्चों को छोड़ा, क्योंकि इसको बता दिया गया भाई साहब आपने पाकिस्तान का इस दौर में आकर वजीर आजम बनना है, या आपको वो कुर्सी चाहिए या आपको बच्चे चाहिए। इसने बोला भाई साहब मुझे कुर्सी चाहिए, वो बच्चे मैं नहीं बताता हूँ चाहिए। भाई साहब, यकूब बोले या ना बोले, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। खान साहब का तो ये स्टांस था कि लोग जो है वो अटैक कर रहे थे, क्या नाम था, क्या नाम, महिमा का क्या नाम था, जमाइमा, उनको अटैक कर रहे थे। असल में लोग कर रहे थे अटैक खान साहब को, कि आप इस्लाम का झंडा लेकर निकलते हो, यहूदी लड़की से शादी कर रखी है। तो इस वजह से खान साहब ने कुर्सी के लिए वो उस अपनी वाइफ को और 2 बच्चों को छोड़ दिया। अच्छा एक तो नजायज बच्ची भी है, अभी वो अलग उसको है, एक्सेप्ट नहीं कर, वो भी अलग मुद्दा अच्छा है। हमें सुनने में आया, जो जुमैमा ने बुक लिखी है, तो उसके अंदर इमरान खान के बारे में बहुत बुरा भला उसने बोला लिखा है। अच्छा वो मैं अभी पढ़ी नहीं, ऐसे बात ना किया कर, थोड़ा नहीं, पढ़ना सुनने में सुनने ऐसे में ऐसे जैसा गलत मैं चीज़ है। हकीकत जो है वो बाकी बात ये, अच्छा इसने भी छोड़ा कंट्री के लिए, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, किस लिए जी, प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो भी सिर्फ वाइफ को छोड़ा, ड्रामेबाजी की है, लोगों को दिखाने के लिए किया। अंदरों अंदरी अंदरों अंदरी तो ऐसे वो पूरा ही है।
अच्छा, वाइफ को छोड़ दिया किस लिए जी? कंट्री के लिए। मैं जी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। असल में तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो मकसद था जी लोगों को दिखाने के लिए मैं कंट्री के लिए कुछ करूंगा। कंट्री के लिए क्या किया कि जो 75 सालों में इतना कर्जा नहीं चढ़ा था वो चढ़ा कर गए। कश्मीर कश्मीर करते करते वो आर्टिकल 370 इसके दौर में हट गया। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करने वाला इमरान खान है। ट्रेड जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बंद कर दिया इस बंदे को। ये अमेरिका को पैसा ऐसे आंखें दिखाने लग गया। हमें पैसा कहाँ से मिलता था? यूरोपियन कंट्री से मिलता है, अमेरिका से मिलता है, शुरुआत से मिलता आ रहा है। वो इसने उधर बोल 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 के वो बंद करवा दिए, अपने अदारों के खिलाफ लोगों को कर दिया। ये कौन सा दीन है? कंट्री का सगा बन के आया था ना, तो ये मोदी को ये ना मोदी करके बुलाता है खान साहब। वो क्या करते हैं, वो जो तोशा करने के गिफ्ट मिलते हैं ना, एक लीडर की बात कर रहा हूँ भाई, वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। वो उन्होंने मिसाल बना दी इसलिए तो हम फंस गए। हाँ, तो भाई साहब वो क्या करते हैं, बनाते तो हम ना फंसते। स्टूडेंट लड़कियों के लिए वो जो स्कूल कॉलेज होते हैं उधर वो पैसा दे देते हैं। हमारे खान साहब क्या करते हैं, अपने पेट पे। तो मतलब ये खान साहब, ये भी तो तुम झूठ ही बोल रहे हो। अपने पेट पे नहीं, वो तो अच्छा, गोगी को दे अपने पेट पे जो हाथ मौसम तो गवाह है इस बात का कि नहीं क्या है? वो कंट्री का सगा हो सकता है भाई? नहीं, तुम गवाह हो इस बात इस के। इल्जाम से ना एक तरीका है छुटकारा हासिल करने का। अगर वही पैसे अगर एक और हॉस्पिटल बना देना ताकि जिसमें इंसानियत की फलाह बहबूद हो, वो हॉस्पिटल भी खाने का बहाना बना चलो देता है। बना दे। इस इल्जाम से पैसा छुटकारा तक नहीं अच्छा, हो सकता। पीरों मुरीदों की बात करता हूँ। अक्सर ना पाकिस्तान में पीर मुरीद हैं, लंगर जी इकट्ठा करते हैं पीर। अक्सर पीर इकट्ठा करते हैं लंगर और मुरीदों से पैसे लेते हैं और वो ही खिला देते हैं, मुरीदों को खिला देते कुछ हैं। मुरीदों का कुछ खिला दिया, कुछ अपनी जेब में डाल दिया। जैसे बोल रहे हैं ना वो 15-15 करोड़ की हाँ। वैसा वो मुरीद ही जिस तरह आप लोगों ने अपने पीर पकड़े हुए इसको पैसे देकर आते हैं, इस तरह वो भी करते हैं। हाँ, तो ये भी वही चीज है। खान साहब भी वही कुछ करते हैं। वो अस्पताल बनाया, थोड़े से पैसे उधर लगा ले, तुझे बाकी अपने पेट में। ये याशी कर सकता है, इसकी इतनी तनख्वाह है, इतने पैसे हैं इसके पास। इस तरह के घर में रहता है, उसके मुलाजमों की तनख्वाह देने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये भाई साहब है ही 2 नंबर बंदा, 2 नंबर की कमाई आ रही है इसकी। बिल्कुल भाई साहब। ये वो को लेकिन इनके साथ भाई जो इनके साथ हुआ दूसरों के साथ भी यही होना चाहिए। होना चाहिए। हम इससे चलो होना चाहिए। पिछलों के साथ नहीं हो सका, फ्यूचर में जो करप्शन करे नहीं, उनको- उसके साथ भाई बिल्कुल ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए भाई साहब, सबके साथ। मैं ना कल एक मैं कुर्सी का लालची है खान साहब, ये भाई पक्की बात है, कुर्सी का लालची। यार, कल एक न्यूज़ में देख रहा था, उसके बाद सारे कनाडा का सब प्राइम मिनिस्टर है ना वो, और उसका जो है वजीर खजाना जो लेडी, उसका चलान हुआ है और उन्होंने वो चलान पे किया। और लेडीज पता क्या बोल रही है, मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, मैं साइकिल पर आती जाती हूँ। एक वजीर जो है ना खजाना, एक वजीर खजाना वो साइकिल पर आती है। और हाँ। उसका जो वजीर आजम है वो अपने काम खुद करता है, बच्चों को खुद उठाता है, सामान खुद उठाता है, कहीं भी जाना हो। इससे भाई साहब कौमें आगे बढ़ती है, मुल्क आगे बढ़ती है। खान साहब ने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां थी, कोई फॉर्च्यूनर थी, इस तरह की गाड़ियां थी, वो उसकी ऑक्शन करवा दी कि ये इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत है। खुद खान साहब हेलीकॉप्टर के नीचे जब तक सत्ता में रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे पिछवाड़ा ही नहीं उतारा भाई। क्यों भाई? वो कितना मिलियन का खर्चा हुआ है, वो खान साहब नहीं बताएगा उसके बारे में कि भाई इधर खर्चा होता है। तो ये खान साहब जो है ना दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन खुद भी उससे ज्यादा कांड करके गए हैं। तो भाई बाकी भुगत भी तो आज रहे हैं ना। तो यूकोब चाहे, लेकिन इस बात में तो है कि वो मुल्क छोड़कर भागे नहीं, मुल्क छोड़कर भागे वो नहीं। कैसे दूसरों की उसकी तरह। जो वैल्यू फेस ये वैल्यू इसमें- बनी है ना, उससे भाई साहब नुकसान होगा, उसी इस वजह से वो नहीं भागे। आज भी अवाम उसको भाई साहब मैं नहीं मतलब मगर मतलब उससे उसकी वजह मैं- जान प्यारी मैं होती, तुझे एक story- जलील होने से उसके बचना पीछे चाहता तो भाई भाग साहब- तो सकता नहीं, भाई था। साहब- उसके पास ऑप्शन तो थी। लालच है, हो सकता है लालच पियो में ऐसा एक नहीं स्टोरी कहता। सुनाता हूँ। एक भाई साहब कोई मस्कीन गरीब था, उसको कुछ हीरे के टुकड़े मिल गए, कुछ खजाना छोटा मोटा मिला। एक ताजर था, उसने वो बोला उसको कि मुझे ये दे दे। उसने थोड़ा सा हिस्सा दिया, कहा कि ये ले ले तुम, वो ताजर को दे दिया। तो ताजर को लगा कि वो फकीर बंदा था भाई, ताजर को लगा कि भाई इसने इतना क्या करना है। वो फिर गया दोबारा
और वो कहता है यार तुमने क्या करना है, ये भी थोड़ा सा मुझे दे दे। अच्छा वो करते करते एक हीरा उसके पास रह गया, वो फकीर के पास। तो ताजर जो है ना वो उसको फिर टेंशन, रास्ते में जा रहा था फिर उसको वही टेंशन सताई जा रही कि भाई अगर वो हीरा भी मुझे मिल जाए तो क्या बात हो, उस फकीर ने क्या करना है उसका। तो ताजर फिर जनाब लालच में चला गया कि मैं कहीं ना कहीं वो हीरा उससे ले ही लूँ। तो वो जनाब ताजर गया, रास्ते में फिर उसको किसी ने फाड़ दिया भी, जानवर ने। तो स्टोरी का जो एंड पर जो निकलता है ना मॉरल कि लालच बुरी बला है। खान साहब लालच में फंस गया है, उसको अभी कुछ ना कुछ कड़ियां नजर आ रही हैं, कुछ ना कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं कुछ, क्योंकि कुछ आर्मी के ऐसे हिस्से हैं जो अभी भी खान साहब को सपोर्ट करते हैं। अभी खान साहब को है कि यूथिया में से मेरी सपोर्ट में खड़े हैं। अभी उसी लालच की वजह से खान साहब खड़ा है कि मेरी सत्ता आएगी दोबारा। दूसरे क्यों भाग गए जैसे उतारा गया, क्योंकि उनको पता है हमारे अदारे भी हमारे खिलाफ है और जो पब्लिक है वो तो वैसे भाई पूरी इमरान खान के साथ, इसी वजह से वो भाग गए हैं। अपनी जब इसको भी पता चल जाएगा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन ये नहीं तुम कह सकते कि ये भगोड़ा है। भगोड़ा लालच है भाई साहब, लालच लालची तुम कह लो वो मैं मान लालची है, ये कुर्सी का भगोड़ा लालची नहीं है भाई, यकीन भगोड़ा मानो है। कुर्सी का लालची। इस लालच के पीछे इसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा, वो तीसरी जो नजायज बच्ची है उसको नहीं छोड़ा। ये भाई साहब, तकलीफ और सह रहे ये हैं, सब सत्ता गुनाह। में आ जाएंगे ना भाई भाई साहब, साहब, ये याद ही नहीं इस करण में इस मैंने ये सत्ता के तकलीफ लिए- सहे थे। इस सत्ता के लिए वो 25 जवान जो शहीद करवा दिए भाई साहब, 25 जवान, ये कितनों की लाशों पे चढ़ के आए भाई। बिल्कुल। तो कुर्सी लाशों के ऊपर ही पड़ी होती है। हाँ ये तो बात भाई है। साहब खान साहब दूध का हमारे जो दूध एमएन एमपी है ना भाई साहब, वो कई की लाशों के अंबार लगाकर ये लाशों के ऊपर चढ़ के सत्ता खान में साहब दूध का धुला हुआ नहीं है और बिल्कुल बाकी नहीं। बाकी दूध के धुले हुए हैं सारे, वो भी नहीं है सारे के सारे। लेकिन दूध जो के कांड धुले। इसने करवाए ना वो दूसरों ने नहीं करवाए होंगे। ये तो लाशों के भी पैसे मांग लेता है, कहता है मेरे ओवरसीज भाइयों 25 जवान जिनकी बेदर्दी से मार दिया गया है, हो सकता है वो भी इसने मरवाए हों। अब जमात जिससे क्योंकि चल पैसे रही लेने के है, लिए ना 100 लंबी गेम खेलता। खान साहब की बुद्धि बहुत तेज है कि वो जो 25 जो लड़के मरे थे वो भी खान साहब के किसी बंदे ने मारे हों। बीच में ही होते हैं भाई साहब सारी सियासत। मुझे सिर्फ इतना जवाब तारक दे दे, 1947 में जब मुल्क बना था उससे लेके आज तक PIA, स्टील मिल, जो हमारे जितने भी इदारे हैं, एग्रीकल्चर सब कुछ ही, और हमारे पूरे मुल्क का जो रकबा है इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? फैक्ट्री एरिया है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खाद है, कुछ भी उसके ऊपर कौन है, कौन आज तक खा रहा है? किसी ने कभी कभी किसी ने पकड़ा, कभी किसी ने उससे पूछा? उन्होंने पता नहीं कितने स्कूल में 250 बच्चा मरवा दिया, तेरे खान को पता 250 बच्चा मरवा दिया, तेरे खान को जो कुछ भी किए क्या कुछ नहीं होया। GHQ में क्या कुछ हुआ, पता नहीं क्या क्या हो गया। पिछले दिनों पता नहीं क्या कांड हो गया बलूचिस्तान में जाकर, जिस बंदे ने पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना था उसको हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया गया, उसका कोई हिसाब नहीं लेगा। मॉडल टाउन दिन दिहाड़े हो जाता उसका कोई हिसाब नहीं लेगा। जो बंदा एक घड़ी की ये बात कर रहा है, जिन्होंने 70 साल के गिफ्ट खा के उनको कोई नहीं पूछेगा। दिन दिहाड़े अकलितों को जितना नुकसान हो रहा है कोई बंदा नहीं पूछेगा। अगर इमरान खान मंदिर बनाने लगा तो सारे उठ गए अकलितों को। एक बढ़िया बिट्टू से मुलाकात दूसरी बात, खान ही करता है, जो मंदिर बनाने लगा उस बंदे को सारे खिलाफ हो गए, उसने यहूदी बना दिया। अच्छा मेरी बात सुन, 14-14 साल की जो छोटी छोटी बच्चियां उठा लेता है, मियां मुलाकात तो तेरा खान उनसे करता है। ये ऊपर दिखावे का करता है भाई, बड़ा बड़ा दिखावा करता है, तारक बड़ी हुक्म स्क्रीन कर का दिया। दिखावा अच्छा 47 से लेकर 2018 तक इसको नहीं पता था हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है, इसको नहीं पता था। इसीलिए तो आवाज उठाई थी जब 2018 में या उसके बाद इसने कंट्रोल इसीलिए सदा भोग रहा है, इसीलिए सदा भोग रहा है। 2018 हमारा दिखाने की सदा है। 2018 के बाद इसे नहीं पता था कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट अदारा क्या कर रहा है, नहीं पता था। आज कितनी कंट्रोल तारीख है? करता आज कितनी तारीख है? साढ़े तीन आज साल 28 इसने तारीख है। हुकूमत की है, 25 तारीख उस वक्त को, इसे पता ही नहीं था अदारा क्या 25 काम कर रहा है, तारीख को हमारा तुमने, क्या काम कर रहा है। आपकी बातें सुनता रहूं, 25 तारीख को गई है, बहुत तकड़ा इदारा गया है, हेलीकॉप्टर लेके गया, आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पैसा मांग लो, चले जाओ। ये तो 25 गुजर गई है क्या? ये तो 3 दिन पहले 25 की बात कर लो, 28 है। अटक के बाद गए तक जेल के अंदर जाके बात हुई,
कि कोई वो बंदा लेके जिसकी इमरान खान मानते हैं। उन्होंने बोला मैं मर सकता हूँ, मैं कट सकता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँ, कुर्सी के बगैर नहीं कुर्सी के जाएगा। बगैर। बाकी एक और सवाल का जवाब, उसको कुर्सी भी साथ देते एक और सवाल, हैं। लालच होता है कुर्सी का, मैं मानता हूँ लालच हर बंदे को होता है। कुर्सी पे जब तक अब मोदी जो है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, कुर्सी पे अगर ना बैठते ये सारा काम कर लेते। यार हमने मारा बात तो सुने। बहादुर है वो नहीं किया, हमारा कहने का ये बहादुर कौन सा है? बाकी रहोगी, बाकी एक और बात सुन लो, बाकी एक और बोलना नहीं दरमियान में, मैं आपकी सुनता रहा हूँ। ये कह रहे जुमैमा खान, मैं कुरान मेरी पाक किताब है, मैं वो उठा के उसकी कसम कह सकता हूँ, उस लड़की को पहले कलमा पढ़ाया, मेरे दरमियान बोलना नहीं आपने, मैंने आपकी सुनता रहा हूँ। कोई नहीं बोलेगा। उसने पहले कलमा पढ़ाया, उसकी मर्जी से सारी दुनिया में जब वीडियो रिकॉर्ड पड़ी है, गैर मजहब इस बात का सबूत है, गैर मजहब। उस बंदे ने कलमा पढ़ाया और उसने अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के इमरान खान से शादी करना चाहिए। एक बात, जब वो मजदूर सबूत देता जा रहा, फिर उसने जब छोड़ा, मैं वो नजायज बच्ची की बात बताऊंगा, वो भी बता देता हूँ, वो जवानी में प्ले बॉय था, जब उसने खुद माना गलती हुई थी, वो भी उसने माना है, मीडिया पे जियो चैनल पे आमद मीर के सामने माना है, मेरी गलती है, मेरी गलती। एक बात होगी, बाकी उसकी बात ये भी छोड़ने की, उसने खान साहब ने ये बोला था 92 में जब वो हुकूमत में आने चाह रहे थे, आवाज उठाई थी, उसने उसको बोला था मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें दाखिल होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वर्ल्ड कप की तरह, जिस तरह मैंने अल्लाह ने इज्जत दी, मेरी टीम ने वर्क किया, सारी टीम की मेहनत हुई, मैं कैप्टन था और पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी, मेरे नतीजा आया। एक मिनट बात, एक मैं तो बोलना नहीं आपकी बातों में, मैं आपकी बातों में बोलना ही नहीं। वो कह रहा है कि छोड़ा एक पॉइंट है, चलो इधर से इसने पकड़ा जना, बोल बोल। सुनते उस बंदे ने ये चाहा कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ, सियासत तब होगी जब मैं पाकिस्तान में रहूंगा, ठीक है। उसका जो सुसर था, उसने बोला आप सियासत इधर भी कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड में वीडियो सारी दुनिया देख सकती है। ठीक है बोलता जा। मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कलमे के नाम पे बना हुआ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूं और मैं कुछ अच्छा करूं, ठीक है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। बात तो सुन ले, हो या ना आगे तू उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान चले, आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, आप मेरे साथ दें। उन्होंने बोला मेरे वालद जो है ना वो लास्ट स्टेज पे मरने वाले हैं, सारी जगह मेरा उसका भाई भी होगा, पक नहीं मुझे है या नहीं। उसने अपना कारोबार संभालना था, उसने बोला इधर रहो, इधर ही सियासत करो, जब मेरे वालद भी कह रहे, उसने बोला ये आपकी कमाई है, आपकी सारा कुछ है, मेरा नहीं है, अच्छा आगे मैं अपने मुल्क में जाके कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। वो सारा कुछ इसीलिए छोड़ के आया। 3 बार उसने कहा अपनी वाइफ को मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूर मत करे, मेरे साथ चला, लंदन वापस आती जाती रहा, मैं भी आपके साथ आया जाया करूंगा, लेकिन यही रीजन बनी मुल्क छोड़ने में उसको तलाक देनी पड़ी। अच्छा तलाक के बगैर भी तो इधर काम कर सकता, इधर सत्ता में रह सकता था ना। हमारे गांव में 18-20 तेरे खान के अपने मुंह की अगर मैं बात सुना दूं फिर क्या खान यार आप दुनिया में जिधर पार्टी में रहने के लिए छोड़ा है, तो पार्टी में रहेगा तो बात होगी, तो पार्टी में रहने के लिए पार्टी लंदन में रहने के लिए पार्टी पाकिस्तान में कुर्बानी दी, छोड़ दिया उसने, कंट्री के लिए नहीं, उसने कुर्सी के लिए छोड़ा है। तो कुर्सी के लिए पाकिस्तान आया था ना, कुर्सी को छोड़ने से इसको क्या नुकसान था? क्या बीवी कहती थी छोड़ने का नुकसान इसको प्राइम मिनिस्टर होने में क्या था? वो उस वक्त तो अभी लीड करने वाला, शुरू करने वाला था, लोग क्या कोई पता था मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? लोग यार नहीं पता, 26 साल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हमारे गांव से लोग शादीशुदा 10-10 साल बाहर वाले कंट्री में गुजार कर आ जाते हैं। भाई उसने देते थे हमने आने इस्लामिक चूरन देना था, क्योंकि उसने वही बोला था आप पाकिस्तान थे, वो यही बोलते थे। अच्छा बात भाई इसके ऊपर मैं शादी की है, क्योंकि इस्लामिक चूरन दे रहा जो 47 से लेके शादी करना, जो 47 से लेके आज भी कोई साथ नहीं लेता, मतलब छोड़ दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया इमरान खान के खातर। उस इमरान खान ने उसको क्या कुर्सी के लिए उसको छोड़ दिया, बच्चों घटिया भाई। क्या छोड़ दिया? किसी को क्या कुछ उसने अपना मजहब छोड़ा, किसने? जुमैमा। बिल्कुल
किसके लिए छोड़ा? इसने बोला कहाँ के लिए? आज आपने मुल्क में रहना था ना, जब तेरी बेटी यार शादी करके इसने क्या जाएगी, सिला वो दिया किधर है? जाएगी? इसने वो अपने पापा के घर में रहेगी कि जो शौहर है उसके घर में रहेगी? तो पहले नहीं था पता इसको? जब वो शादी तो की थी। आवाम तेरे जैसी थी जिसने जुमैमा बीवी से उकसाया। अच्छा वो जो बच्चे पैदा हुए वो जुल्म सितम पाकिस्तान करने में लगे। पैदा हुए थे। हाँ, पाकिस्तान में थे, पैदा इधर में भी हुए थे। जाते थे, इधर भी आते रहते थे, वो तो लड़ते थे, इधर वो थे। तो आप भी आते जाते हैं। बिल्कुल आते जाते अपने वालिद के इस्लाम पास का रखते हैं। नाम बदनाम किया। इस्लाम ये बताया कि ये मुसलमान होते हैं, ये गद्दार होते हैं। इससे ये साबित हुआ। चलो भी आप जिस तरह में आपने सिर्फ आप उधर जिसकी क्या निकाली उधर निकाली। शादी की उसको फिर छोड़ दिया। जिस निकाल तरह जो मर्जी। मुस्लिम इधर से उधर जाते हैं ना, शादी करते हैं, कागज मिल जाते हैं, फिर छोड़ देते भाई हैं। साहब हैंडसम था, इसने अपनी खूबसूरती का अच्छे से इस्तेमाल किया, उस लड़के के साथ शादी की, उसके पैसे, ये कहते हैं ना उसने गिफ्ट दिया, उसका पैसा खाना चाहता था कांता, क्योंकि सत्ता में आने के लिए इसका मिशन, जब वर्ल्ड कप जीता था इस वक्त इसका माइंडसेट उसी वक्त हो गया था कि भाई अच्छा मैंने एक सत्ता में मिनट, जाना है। जो बनी गलत अच्छा, है, इससे एक उसकी मिनट, बरकत होगी, एक इस्लाम का तो उसका दिया है, एक जवाब, एक जवाब, एक जवाब, एक वो घर जवाब, का- एक उसका जवाब, घर भी उसका एक दिया, जवाब, भाई साहब, एक उसको भी जवाब, बोला आपने घर एक जवाब, जवाब एक। आप कह रहे हैं कि सत्य सारा लालच था उसका। लालच ही है ही लालची। घड़ी अच्छा चोरी बात तो करनी है। सुनो, उस बंदे को अगर लालच होता उसने तो छोड़ दिया जुमैमा को, चलो गलती इमरान की हो, जिसकी भी हो गई, वक्त गुजर गया। ये 2018 के बाद की बात है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे, उनको जुमैमा खान का केस काबू हुआ जब 18 में हुकूमत में आए। वो जो बनी गाना घर का केस 18 के बाद हनीफ अब्बासी रावलपिंडी में शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता, उसने किया। ये घर जो बनी गाना 2018 के बाद उसको गिफ्ट जुमैमा ने किया है। उसने कहा कि ये मेरी जगह मैंने गिफ्ट दिया है। चीफ जस्टिस गुरदान शेख को बोल के इससे क्या सबक मिल रहा है? अगर गिफ्ट तलाक के बाद भी वो अपने जो खामन को डिफेंड कर रही है, मेरी वजह से उसको इमरान खान को लालच था, इमरान खान को लालच नहीं था अपने भाई। खामन की तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं, उसने गिफ्ट दे दिया, सपोर्ट दे दिया, अपनी हर चीज लुटा दी, इसने उसको क्या दिया? तलाक दी। आप भाई चूतियों दोनों बहुत बड़ा आज तो मैं भी मानूंगा इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए जो 70 साल से लूट के उनका नाम नहीं लेना। आर्मी चीफ या साल से लेके सदर अयूब से लेके क्यामी से लेके आज दिलीप बाजवा से लेके पापा जोर से लेके आज मुनीर तिकर, इन्होंने मुल्क को लूट लिया। हमारी आर्मी जो आर्मी इसने लूट के खा लिया बोलने पे, बेशक जो मर्जी कर ले, बाद में वीडियो जो मर्जी कर ले, जिन्होंने लूटा खाया 77 साल से पाकिस्तान को लूट के है। वो ना 2 नंबर है, ना चोर है, ना डाकू है, इमरान खान साहब को फंडिंग उनका किधर कोई से नाम मिली नहीं है, लेता, बता दे। उनका कोई नाम नहीं लेता। फंडिंग जो भी है कौन फंडिंग करता है? लेता है कि नहीं लेता? बात करते हैं इंडिया से फंडिंग लेता है या नहीं लेता है लेता? भाई, लेता है। नहीं लेता, बता दे। उसने किसी से मांगा नहीं, खुद गिफ्ट करते हैं, वो डोनेट करते हैं पैसा। ये तो तुम्हारा- हॉस्पिटल के लिए तो तुम्हारा- 3 कैंसर के हॉस्पिटल ये तो- बनाए, ये तो 2 यूनिवर्सिटी बनाई, जिनके ऊपर इन्होंने आज फिर काया जिनके एक ऊपर तू ब्लेम लगा रहा है, एक उनका नए कौन स्कूल सा ही तुमने बनाया। खर्चा कर दिए? कौन सा? जिनके ऊपर तू ब्लेम लगा रहे, उन्होंने हमारे कंट्री को लूट लिया, उनको तुमने कौन सा घर जा कहते ये ले लो पैसा? उनको भी तो गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट अब ही उन्होंने है। जबरन लूटा है। जबरन कैसे लूट लिया? सत्ता भाई वो सरेआम लूट जब के- ये सत्ता में तो उस वक्त लूट मार नहीं थी। एक घड़ी ले ली यार, इतनी तकलीफ। और ये सिर्फ घड़ी है भाई साहब, उसकी कैबिनेट के बंदे ने एक पूरा घड़ी पाकिस्तान पर का लूट लिया जिन्होंने है। तुम्हारा मुल्क खा गया आज तक, उनके खिलाफ वो सारे मानते रहे। ना आर्मी पे बोलेंगे ना सियासतदानों पे बोलेंगे। जो जज का क्या काम होता है? फैसला करना। हमारा इंसाफ कभी पाकिस्तान में मिला नहीं। 15 लाख रुपया चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की तनख्वाह है, नौकर चाकर अलहदा, बच्चों की फीस अलहदा, गैस की कोई बिल नहीं, बिजली का कोई बिल नहीं, 15-20 गाड़ियां हैं बंदियाल साहब की, चीफ जस्टिस साहब की। उनको क्या जरूरत इतने पैसों की? क्यों देते हैं उनको इतना पैसा? चीफ जस्टिस की इतनी तनख्वाह क्यों है? चीफ जस्टिस बनना क्यों तनख्वाह उनकी? आसान काम है। तो कोई फैसला हाथ साच का किया कभी पूरे मुल्क में आज तक तारीख में? अच्छा, ये पता- सच है, ये चोर को सजा दी है। अच्छा, जब बात करते हैं शहबाज शरीफ को तो फिर बात क्यों क्या? सलाह दी तो जज दिलावर से बात क्यों किया? वो नायब अच्छा, इसके हमारा जो बच्चा होता है इस मुल्क इसके में दौर तो क्यों के बात अंदर है? नून लीग वाले सारे जेल क्यों के बात अंदर है? थे, पीपल पार्टी वाले सारे जेल के अंदर थे। इसी ने नहीं किया था, नहीं। इसी वक्त भी यही दाते थे, यही था। अदालतों ने मेरी भी बात किया। सुनते, अदालतों ने ठीक दे दिया, छोड़ दिया। वो तो उन्होंने छोड़ दिया। बेनजीर ने जेल नहीं काटी, जरदारी ने तो जेल हम नहीं काटी। कौन कब मैंने कहा इमरान खान? 10 साल कब मैं कान पहले लीडर नहीं था, अब जेल काटेगा, अब लीडर बन मरियम ने गया। कहा था जब तक जेल कोई नहीं गया लीडर मेरे बाबा जेल में थे। जल कर
अब इमरान खान जी लीडर बन अब गया, लीडर बनने गया। अब वो भी लीडर बन गया, मरियम की बात सच हो गई। तो लीडर तो ये जब पैदा होता ही बन गया था। चलो तू ये तो मान गया। इसमें एजुकेशन उसमें की है, ये बोलता है वो भी है राडी है। अच्छा, लीडर क्या होता है भाई साहब? उसका दिमाग लोमड़ी की तरह चलता है। लोमड़ी इसलिए कि वो जी एक आम क्रिकेटर था, कैप्टन था। एक क्रिकेटर की पाकिस्तान में इतनी सैलरी नहीं होती भाई, दूसरे कंट्री में, क्योंकि एक क्रिकेटर है उसकी लाइफस्टाइल हाई फाई आना जाना यूरोप अमेरिका कनाडा लगा रहता था, खर्चे बहुत ज्यादा थे। जितनी तनख्वाह होती है वो एक दफा कहीं आने जाने की टिकट लगती है सिर्फ। वहाँ के लग्जरी होटल में फिरना, लड़कियों के साथ अय्याशी करना, वो आम बंदा। अच्छा तारक भाई मेरा एक सवाल है। वो खलो मेरी बात सुन ले। खान साहब ने क्या किया जी, अब हमारे पास तो पैसा नहीं है, अब जिंदगी जो क्योंकि आदत हो चुकी थी अय्याशी की, तो कैसे गुजारें? तो फेम तो था भाई साहब, खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था, हैंडसम था, नाम तो कमाया था। तो उसने क्या किया जी, मैं जी एक ना हॉस्पिटल बनाता हूँ। 3 बनाया, एक नहीं 3 उस वक्त यार, अच्छा, जब हॉस्पिटल बनाता हूँ, जब पैसे की लालच ने उसे सताया तो भाई साहब मांगना शुरू कर दिया, नाम था बड़ा, और लोगों ने उसको अच्छे से सपोर्ट किया। आधा पैसा हॉस्पिटल में, आधा अपनी जेब में। ये काम करता है तेरा खान, और ऐसे इसने पैसे बनाए। क्रिकेटर की पाकिस्तान में कितनी तनख्वाह है? अच्छा फिर मुझे ये बता, आज तक उसकी एक मरला जमीन भी पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? अच्छा, ये कोई कारोबार, कोई बिजनेस बता दे। खेती बाड़ी करनी है। नहीं चलो खेती बाड़ी छोड़, कोई बिजनेस तो बता, कोई हाउसरी, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई बता दे, कोई पनामा, कोई डॉल लीफ उसके ऊपर क्यों नहीं बनती? अच्छा, ऐसे कहा मुझे वो जरदारी नवाज शरीफ भुट्टू खानदार पे 3 पे क्यों नहीं आती? डॉल लीफ में पनामा, इसका नाम क्यों नहीं नवाज आता? शरीफ के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उसके पास बैंक अकाउंट, वो तो अपने जो है ना उसका जो बेटा है उससे सैलरी लेता है। अच्छा बेटा से बेटे को तो एक बड़े चल बेटे को उसके नाम के ऊपर ये तो इसने भी अपने बच्चों के नाम पर मेरा जवाब सुन ले, तेरा बाप है ना, तू पैदा होने से पहले मालिक बन गया था इतना अमीर, तेरे वालिद ने सब कुछ कमाया है ना। बिल्कुल। जो वालिद की जायदाद या जमीन होता है इसके बेटे अमीर किस वजह से? सुन तो सही मेरी तो बात, मेरा जवाब तो दे। क्यों है? तू कह रहा है जिसके निजामदार है, तू बोल रहा है इसके पास कोई नहीं, तो वो तनख्वाह लेता है। के पास तू कह रहा नवाज शरीफ का बेटा तनख्वाह नवाज शरीफ उससे लेता है। तू मेरे पास किसके साथ है? वो जमते छोड़े के साथ में पास कुछ भी नहीं है, तो वो हीरा के पास वो मुंह से हीरा निकलता है। उसने भी अपने झूठे इंसान है, वो झूठे इंसान है। मेरी बात सुनने नहीं जा रहा भाई, कहता है अकल से नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह लेता है। जब नवाज शरीफ ने चोरी करके कारोबार बनाए तब भी बेटों को बना के दिया ना, इसके पास तभी कुछ नहीं, इसने भी अपने बेटों के नाम सब कुछ चीजें कर दी है। ओ भाई उसके बेटे तो अगर वो अपने बेटों के साथ कर सकते तो ये नहीं कर सकते। वो अमीर तरीन खानदान के बेटे हैं, अमीर तरीन खानदान के बेटे हैं। बात पे आ जा, ठीक है, कैसे खानदान अमीर उसको वो तो सियासतदान थे, वो तो उधर उधर चलाने वाले इसके बाप ने भाई साहब करप्शन की, जब वो पाकिस्तान में था ना उस वक्त इसके बाप के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम है, जब इधर होता था। किसका बाप? इसके इमरान खान के बाप के। इमरान खान के बाप तो सियासत में आए कभी नहीं, सियासत में वो अच्छी खासी पोस्ट पर था। तो नवाज शरीफ 1987 रिकॉर्ड देख लो, उंगली उठाता है इसके बाद 19 तू भी बता इमरान के भारत के बारे में, मैं बताता हूँ। 1987 का सन था, नवाज शरीफ के वालिद ने भैंस चोरी की थी और वो पकड़ा गया। वो तस्वीर है, इमरान खान इमरान खान के वालिद की एक तस्वीर चोरी की, करप्शन की। मुझे बताओ 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 बताओ। अच्छा रिकॉर्ड में बताओ, वो छोड़ो बात, सियासत में हो मुझे बताओ। अच्छा मेरी बात, उसका वालिद नहीं बाबर आजम कौन है? बाबर आजम कौन है? तू छोड़ बाबर आजम छोटी सी मिसाल दे भाई, तू माफ कर बाबर आजम को करप्शन में लेके जा। अब बाबर के ऊपर करप्शन न लगा, बाबर आजम कौन वो है? बच्चा है। नहीं, एक मेरी बात सुन, क्रिकेटर है, कैप्टन रह चुका है कि नहीं? अभी भी है उसके पास, खान साहब के पास जितने पैसे हैं किसके पास? बाबर आजम के पास। खान साहब के पास किधर है पैसा? किसी बैंक में दिखा दो, बच्चों के पास है सब कुछ। किसी एक बैंक में खान साहब की कोई रसीद दिखाओ जहाँ से पैसा निकालो। रुपया किधर से आ गया खान साहब के पास? केड़ा तेरा दोस्त जो घड़ी का इवज दिया था। मैं बता रहा हूँ, जुल्फी बुखारी बिजनेस में अमेरिका में भाई साहब जब शुरू में आया था वो जुल्फी बुखारी ने दिए। क्यों दिया उसने? वो उसका दोस्त है, पार्टी का मेंबर भी है, खाता भी पूरे पाकिस्तान को वही है दोस्त के और नाम जो से। पार्टी में पैसा लगा, जहांगीर तरीन ने लगाया, अलीम खान ने लगाया,
उन्होंने लगाया था, जो पैसा और पार्टी के वर्कर थे उन्होंने लगाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्यों कैसे बुलाया? करेंगे? अच्छा एक मिनट, मोदी की बात करता हूँ। मोदी अपने- प्राइम मिनिस्टर बन अपने- गया। अपने- अपने मोदी के भेजा पास तो भेजा। पैसा नहीं, वो चाय बेचने वाला था भाई, गुस्सा नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। वो तो खुद कहता मैं चाय बेचने वाला एक हाँ। मजदूर का बेटा था, सही बात है। गरीब था। आज भी उसकी फैमिली एक गरीब में है। बात तो सुन ले, आज भी गरीब यार है। बात तो सुन ले। मोदी साहब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा, फिर तो लोगों ने खास को सपोर्ट किसने किया, सपोर्ट किया? आवाम इसको support यहाँ नहीं पर करती। तारक साहब आप गलत हैं। गलत नहीं, नहीं, खास मानने को का किसने नहीं, सपोर्ट किया? मानने का नहीं। लोगों ने किया, इमरान खान की पाकिस्तान की क्या आवाम ने कार्य किया। आप नहीं यहाँ पर मानेगा। आप गलत हो भाई साहब। इमरान खान की पार्टी क्या कर रही है? या इसकी अच्छा, फैमिली जो राहुल गांधी ने बीजेपी में एक मिनट हो भाई, बात बीजेपी शुरू मोदी ने नहीं की, पहले से इससे पहले की है। चलो पहले की थी, लेकिन मान ले स्ट्रॉन्ग तो लोगों ने किया ना। स्ट्रॉन्ग बताओ किसने मेरे किया? स्ट्रॉन्ग किसने किया? एक वर्कर था, कहता है लोगों ने किया है। ऐसा लोगों ने किया। अच्छा, अडानी 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 लोगों ने किया। एक मिनट, अडानी राहुल गांधी की जुबान है, मेरी नहीं। अडानी 14 से पहले देख लो क्या था, 14 के बाद आज 23 आ गया है। आज अडानी देख दुनिया का दूसरा नंबर अमीर है। राहुल गांधी ने बोला, यकूब ने नहीं बोला। अच्छा, वो हमें कैसे ये नहीं हो बता, गया? इसके बारे में करप्शन वो की। किसके साथ है? वो जो राहुल गांधी ने बताया वो किसके साथ बताया? इसके वालिद ने करप्शन की बता या दीजिए। नहीं की थी? ये मुझे किस- बताइए। उसका वालिद ने करप्शन नहीं की, बता एक तो बात। भैंस क्यों, जो भैंस का इल्जाम लगा रहा है वो किधर है? किसके वालिद की बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ के बारे में हाँ, वो तो सबूत है ना, सबूत के तौर इधर पे दिखाओ। भेजिए। ये झूठ है, सीधी बात वो है। भाई उस सबूत वीडियो के साथ है। भाई साहब, मैं भी आपको सबूत दिखाऊं, अखबार का टुकड़ा दिखाओ मुझे, ऊपर दिखाओ। तो लिखा है, इनके इसके वालिद जो भी वालिद है, उसने businessman करप्शन थे यार, की। ऐसी बात है। यार इमरान खुद करप्शन का केस था। इनके वालिद भी businessman वो चोर था, डाकू था, सियासतदान था, ये वीडियो तो दिखाओ। 1987 वाले मेरी बात सुनना, गधे। भाई तू गधा, बड़ा गधा तू है, तुझसे बड़ा वो है। अच्छा, मैं आप 2 गधे बैठे हो, 4 गधे बैठे हो। इमरान खान के वालिद की करप्शन दिखाओ, इमरान खान के वालिद को चोर साबित करो, अच्छा, उसको सियासतदान बने हुए साबित करो। अच्छा, मेरी बात सुन। करो। पार्टीशन के वक्त भी ये शहबाज शरीफ लोग जो थे ये अमीर थे, बिजनेसमैन थे उस वक्त भी। ओ मामा, नवाज शरीफ कहता है, अरे भाई एक मिनट, मरियम कहती है मेरे दादा जो थे वो सियासी बहुत अमीर थे, बैकग्राउंड बहुत अमीर थे। और जो शहबाज शरीफ है उसकी आवाज रिकॉर्ड है वीडियो, वो कहता है मेरे दादा जो थे वो बहुत गरीब थे। अच्छा। अब लोगों का छोटा मोटा काम करते थे। मुझे बताओ, मरियम सच बोल रही कि शहबाज शरीफ बता? दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो भाई साहब क्या लॉजिक है आपका भाई? भाई साहब सबूत तू कहता है वो इंडिया से अमीर थे, सही बात है। क्या इंडिया में कारोबार करते थे? हाँ, वो उधर- भाई उनका कारोबार था ये खूब। तो फिर लेकिन शहबाज ये शरीफ कि क्यों इतने झूठ बोलता strong है? नहीं थे, तो लेकिन तेरा खान मैं तो कारोबार सुबह शहबाज शरीफ क्यों झूठ बोल रहा है? खान भी झूठ बोल रहा है। मरियम बड़ी कि शहबाज शरीफ बड़ा है? यार बता। झूठ बोलते हैं। मरियम बड़ी कि शहबाज शरीफ? मैं भाई साहब दोनों को झूठा बोलूंगा उनके, मैं मुझे पता है। वो यार उनकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों छोड़ रहा हूँ उन्हें? सपोर्ट कर, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मामा लेकिन मान जा, मरियम ने ये भी बोला मेरे मान जा, वो लुट के खाया इस मुल्क वो को। जो बैल चोरी की बात कर रहा है वो झूठ है। भाई वो मैंने तो वीडियो नहीं दी। तू बोल रहा था मैं सबूत के साथ बात कर रहा हाँ, हूँ। वो जो सेंटर ने दी उसने खुद वीडियो की हुई है। वीडियो सबूत अगर भाई तुझे वो फिर सबूत फिर मिल मैं गया। सबूत दे रहा हूँ, इसके वालिद ने करप्शन तो की। दे ना, तो दे इसके ना। वालिद ने कहा, उसको इधर से निकाल दिया। भाई तो साहब, मेरा सबूत को याद से। अच्छा, भाई साहब भाई बात सुन लो, मैं 1987 की वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों के पास भी, लोगों के पास जरूर होगी। अधूरा नॉलेज आपने भी दिखानी है। मौसम ने इमरान करके वाला को चोर साबित वो करना लाएंगे। है। आपने चोर साबित करना है। चलो ठीक है। जिस तरह ये साबित हो गए, मैं वो भी कर दूंगा। इमरान का जिस तरह तू इस साबित हो तरह गया, कर दे, तू मैं चोर वो भी साबित साबित कर। कर दूंगा। लेकिन 87 की वीडियो मौजूद है, सारी दुनिया के पास चलो मौजूद वो है। भैंस भी दिखाना मुझे। दोनों भैंस लाए, दोनों साफ लाए। होने की। तैयारी थी या वो मैच हो गया थी। अब भैंस से तो उन गिराबो और मैंने रास्ता खोल के इमरान दिया। ने चोरी करके बेच दी। भाई वीडियो का है तो पता चल जाएगा। इमरान खान ने चोरी करके दी, उसका बेटा इमरान खान नवाज शरीफ से भी छोटा है। तू कह रहा इमरान खान भाई को साहब, छोड़ दिया, झूठे इंसान। ये मान जा के ये इमरान खान क्या तो छोड़ के दे सकता है? वो बच्चा है उस वक्त पाकिस्तान का। है, यहाँ पे क्रिकेटर की इतनी तनख्वाह नहीं होती जैसी जिंदगी तेरे खान ने भाई दिलाई। जैसे खान स्टार था ना, दुनिया में कोई स्टार आएगी। मेल कर जितनी वैल्यू उसने करप्शन में भाई साहब ये तो कपल थे, वो जो है ना इंडिया के, उसके बाद खेलते थे, इंडिया के गोरे थे, उनसे पूछो खान की वैल्यू। बिल्कुल। अमिताभ से क्योंकि पूछो, इसका मानो अनिल कुमार से करप्शन कर पूछो। करके भाई साहब इसको खाता था। भाई उसकी कदर पूछ नहीं, बाहर की दुनिया से पूछो, कदर क्या अपने- तेरे जैसे पैसा- बंदों से पूछ रहा, पैसा- मौसम जैसे कदर पूछनी है। अपनी कमाई से कुछ चीज कमाई से उसने अपनी कमाई से बंदे की वैल्यू होती है। लोगों का चूती काटता रहे भाई साहब, उनसे चलिए ठीक है भाई, कुछ नहीं, इस वीडियो का
कोई कंक्लूजन नहीं निकला भाई साहब, क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने झूठे लीडरों की भाई तरह। साहब खान साहब के जो वाले ये झूठे उसकी वीडियो आपके पास लाजमी होगी। अच्छा, अगर आप दोनों ने इमरान खान के वालिद को झूठा साबित कर दिया तो मैं तुझे मार जाऊंगा। तो इमरान खान को तुमने छोड़ दिया। लेकिन 1987 की वीडियो अगर मैं ना दिखा सका मैं भी मार जाऊंगा। मैं भी साबित करूंगा कि वो झूठ है। वो उस एंकर को झूठा साबित करना कि अगर इमरान खान के वालिद के ऊपर करप्शन का वैसा इल्जाम है तो वैसा बात में इमरान खान को छोड़ देना है। मैं तो बोला मेरी खास पार्टी छोड़, मैं तो मरते दम कर पीछे नहीं छोड़ूंगा। चलो उन्होंने भैंस चोरी की थी, तेरे गार ने तो घड़ी चोरी कर ली मामूली। भैंस बड़ी की घड़ी बड़ी है। घड़ी कीमती कौन है? कीमत को देखा जाए तो घड़ी उस वक्त 1987 खान साहब को सिर्फ इतना बता नहीं, देना आज चाहिए। भी भैंस की वैल्यू भाई लगा साहब, लो और उस महंगी घड़ी की घड़ी वैल्यू होने से लगा लो। टाइम अच्छा तो नहीं फिर लगता। ये तो देख दो उन्होंने घड़ियां और गाड़ियां लेके 15-15 करोड़ की। भाई मैं ये कहूंगा भाई तो दोनों हमारी ही तरफ- चोर, दोनों ही चोर, ना कोई ये हमारी कंट्री कर तरफ सका है, तो वो लेकिन कर रहा है। ना कोई वो वो सदा भोग रहे हैं, वो लंदन में ऐश कर रहे भाई हैं। साहब मेरी बात सुने। ना भुगता खान इन्हें साहब ऑप्शन ने- दी गई थी, भाग खान जाता। साहब वो ने- क्यों भागे भाई भाई साहब, साहब? छोड़ो, खान साहब ने सोचा था कि महंगी घड़ी पहनने से ना टाइम अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बुरा अच्छा तो इंशाल्लाह अब आने ही आने उत्तर तो रोक नहीं सकता। टाइम अच्छा लाने प्राइम मिनिस्टर तो वो टाइम बनेगा। अच्छा लाने के लिए घड़ी बेच दी और टाइम फिर उससे भी बुरा हो गया। अच्छा भी होगा वक्त और प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। बेचते ना तो टाइम अच्छा रहता। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम हाँ, आएगा। खान का टाइम आएगा, पाकिस्तान का टाइम कभी आएगा। भी नहीं यही आएगा। हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।